जीवन किस तरह से जीना है वो प्रैक्टिकल गाइड आपको ये पुस्तक सिखा देगी। इतनी ताकत, यू विल बी एबल टू बेसिकली बैलेंस योर लाइफ, बैलेंस योर थॉट प्रोसेसेस एंड दस बैलेंस योर प्रैक्टिकल्स इन डे टू डे लाइफ। देखो, हम लोग सब सक्सेस को चाहते हैं, सक्सेस जीवन में हर प्रकार की सिद्धि हो, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, सेवा जीवन में, अध्यात्म जीवन में, सब तरह से हमको जीवन में सिद्धि चाहिए, हाँ या ना? अगर आप ना बोलेंगे तो यू सीज टू बी अ ह्यूमन बीइंग। इट शुड बी अ ह्यूमन एंडेवर फॉर सक्सेस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। हमारी गिनती सही नहीं है, रास्ता सही नहीं है। चाहिए तो है, वी वॉन्ट, but we don't have the right strategy, we don't have the right ways to reach there. Attitude is one of the principal ways to reach there. अभिगम। इस पुस्तक में 3 विभाग हैं। जेफ केलर बताते हैं कि सक्सेस फर्स्ट बिगिंस इन द हेड, इट बिगिंस विद द थॉट प्रोसेस। सो थिंक राइट एंड थिंक रैशनली। इसमें भी हम यही गलती करते, वी ऑलवेज थिंक रैशनली, दैट इज ऑलवेज वी ट्राई टू पुट लॉजिक बिहाइंड आवर थॉट्स। देयर कैन बी लव एंड ट्रस्ट बिहाइंड योर थॉट्स एज वेल। सो थिंक राइट, थिंक रैशनली, ये दोनों करना चाहिए। विचार के पीछे तर्क भी होना चाहिए, समझ भी होनी चाहिए, और विचार के पीछे राइटियसनेस भी होना चाहिए, मतलब लव और ट्रस्ट भी होना चाहिए। हर विचार को लॉजिक के बैलेंस से तो नहीं मापदंड निकल सकते हम। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर बैलेंस। सेकेंड थिंग ही सेज that your words build up your personality. How you speak, what you speak, the kind of the words that you use makes up your personality and frame in the mind of the listener. So speak thoughtfully. Second part of success. And the third part he describes in this book is you act purposefully, because your actions sometimes they speak louder than your words and your thinking. तो ये पुस्तक में ये 3 बातें हैं, हेड थिंकिंग, माउथ स्पीकिंग एंड हैंड्स एक्शन। ये तीनों का सही कॉम्बिनेशन चाहिए, ये तीनों में सही एटीट्यूड्स चाहिए, then you are successful. So think rationally and rightly, speak thoughtfully and act purposefully. That is called a complete formula for intelligence quotient, जिसको हम IQ बोलते हैं। ये बात मैंने इसलिए की कि सक्सेस के लिए, पूर्ण सक्सेस के लिए 3 बातें चाहिए। ये तीनों बातें में आपका सही प्रकार का एटीट्यूड चाहिए। ये जेफ केलर इस पुस्तक में बताते हैं। 350 पेज का ये पुस्तक है, मैंने आपको जिस्ट उसका 3 मिनट में दे दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये पुस्तक न पढ़े। इससे आपको एटमॉस्फियर एक मन में बिल्ड होगा। You'll be able to create that in your mind, what actually the author wants to tell you. And that creation of impression, that creation of an atmosphere in your mind will actually help you in, again I repeat, thinking right and rationally, speaking thoughtfully, and acting purposefully. Attitude से कितना बदलाव आ सकता है? अभी अमेरिका की एक एनजीओ है रूपर स्टार्च, उनकी इंडियन आर्म है ORG मार्ग। उन्होंने 110 देशों में करीबन 80,000 से 1 लाख सिटीजन्स का एक सर्वे किया। उस सर्वे में 7-8 मुद्दे थे। बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सर्वे वाज हाउ एक्चुअली पीपल आर हैप्पी इन लाइफ। What are the factors that actually make a person happy in life? जो पॉइंट्स नक्की किए गए थे उसमें पहली बात थी
the amount of money that a person has, जो हमारे मन में सामान्यतः ये बात है. Second, the amount of properties and status that a person has in society. Third was his job satisfaction, to what level he has. Fourth was the state of country's economy. Fifth से थोड़ी personalization और socialization आता है. Fifth was the amount of time that he could spend with his family and near and dear ones. Sixth, the amount of time that he could actually spend with his own self, with his own hobby and his own likings. Seventh, the role of religion and spirituality in his life. And eighth, the physical, mental and the emotional state of health that he enjoys in his life. आपको जान के ताज्जुब होगा कि इसमें the happiest people upon this earth were Indians. उसमें प्रथम चार बात में तो हमारा क्रमांक बहुत पीछे था. The amount of money that he has. हमारे से यूरोपियंस और अमेरिकन्स के पास ज्यादा पैसे हैं. The amount of properties and status that he has, the state of country's economy, his job satisfaction. ये कहीं मुद्दे में भारत कहीं पीछे था. लेकिन बाकी के जो तीन चार मुद्दे हैं उसमें भारत और भारतीय लोग कहीं आगे थे. उसमें आता था the amount of time he could spend with his family and friends and near and dear ones. Second was the role of religion and spirituality in his life. Third was the physical, mental and emotional state of health that he enjoyed. ये तीन चार बातें में भारत बहुत आगे था, इसलिए ओवरऑल मार्किंग सिस्टम में भारतीय आगे निकल गए. And they concluded in the report that Indians were the happiest persons upon this earth. तो अगली जो चार बातें उसमें मटीरियलिज्म, स्थूल भाव है. पिछली जो चार बातें हैं उसमें एटीट्यूड्स हैं और सूक्ष्म भाव है. आगे की जो चार बातें उसमें मटीरियलिज्म है, स्टेट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी एंड मनी एंड स्टेटस और स्थूल भाव है. पिछली जो चार बातें उसमें ऐसा कोई स्थूल प्राप्ति नहीं है. इट्स जस्ट एटीट्यूड्स एंड थिंकिंग इन योर लाइफ. कम कर दिया. इट्स जस्ट एटीट्यूड्स एंड थिंकिंग इन योर लाइफ विच इज मोर इंपॉर्टेंट. वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये हुई एटीट्यूड्स के बारे में उसके महिमा की बातें. नाउ हाउ कुड एटीट्यूड प्रैक्टिकली हेल्प यू इन लाइफ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. मैं अच्छी अच्छी बातें किसी सद्गुण पे करूं, लेकिन आप तो ये जानना चाहेंगे कि उसके मुझे प्रैक्टिकल जीवन में लाभ क्या होगा. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. मैं अच्छे अच्छे खाने की, भोजन की बातें आपको करूं कि गुलाब जामुन बनाए हैं, अच्छे परोठे बनाए हैं, सब्जी अच्छी है. आधे घंटे तक बात करूं, आधे घंटे के बाद आप क्या कहेंगे? कुछ परोस के सामने तो लाओ. ये जो मैंने 10 मिनट तक बात की, दैट वाज क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म एंड फाउंडेशन ऑफ दिस ग्रेट वैल्यू कॉल्ड एटीट्यूड. व्हाट ग्रेट पीपल हैव थॉट अबाउट इट. What the survey in more than 110 countries of more than 1 lakh people have come out with. तो एटीट्यूड की महिमा की बातें मैंने की. अब एटीट्यूड की प्रैक्टिकल जीवन में जो लाभ है उसकी बात करना चाहूंगा. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. हाउ एक्चुअली प्रैक्टिकली इट हेल्प्स इन योर लाइफ. तो पहली बात है, जीवन में अगर आपका एटीट्यूड मतलब अभिगम सही रहा, पॉजिटिव रहा, ऊंचा रहा मतलब हाई रहा, तो सबसे पहला प्रैक्टिकल लाभ यह है, यू विल बी एबल टू टर्न एनी अनवांटेड सिचुएशन, एनी नेगेटिव सिचुएशन, एनी वीक सिचुएशन टू योर एडवांटेज. परिस्थिति जीवन में कोई भी बनी, you will be able to turn that situation to your advantage.
ये सबसे बड़ा लाभ, प्रैक्टिकल लाभ एटीट्यूड का। क्योंकि जो परिस्थिति आपके जीवन में नहीं आई है, वो आप नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी बन गई, खड़ी हो गई। वो परिस्थिति तो जल्दी बदलेगी नहीं, बदलेगी साल 2 साल लगते हैं, 5 साल 10 साल लग जाते हैं। Situations don't immediately change in life. To remain least affected by that situation, you need to create a defense system in your heart and your mind. That defense system is your attitude towards looking at that situation, towards taking that situation in your life. हम सब मच्छर को तो मार नहीं सकते हैं, ऑल आउट जलानी पड़ती है और मॉस्किटो नेट डाल के सोना पड़ता है। It is better to create a strong defense system than to create a better or trying to create a better attack system when it comes to personal lives. तो attitude से सबसे पहला लाभ यह है, any situation that happens in your life, it can create the minimum damage in your life, क्योंकि आपका attitude सही था, अभिगम राइट था। एक बार भगवान ने 3 लोगों को स्वर्ग में बुलाया। ये बात है मे बी 30th December 1999। गए 3 लोग। उस वक्त ये 3 लोग जो सबसे शक्तिशाली थे पृथ्वी पे, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे कॉलिन पॉवेल, और दुनिया के सबसे धनाढ़ व्यक्ति थे बिल गेट्स। तीनों को भगवान ने स्वर्ग में बुलाया। इट्स अ स्टोरी हाउ एटीट्यूड्स कैन चेंज सिचुएशंस फॉर योर बेटरमेंट। अब तीनों को बुला के भगवान ने कहा कि देखो, I want to share something very important with the people of the world, and you are 3 chosen by me because you 3 can create an impact in the thought process of people. So what I convey to you, you must go back to earth and convey to the people of the world. तीनों ने बोला ठीक है, बताइए। तो भगवान ने कहा कि tomorrow I am going to destroy the world. अब आप तीनों जाओ पृथ्वी पे and tell the people of the world that we got the message from God and then this is going to happen. तीनों गए वापस, आधा तो मुरझा गए थे, पृथ्वी पे आए। And according to the protocol, it was the President of America coming on prime time American TV, facing the camera and said, ladies and gentlemen, my dear Americans, there is some good news and there is some really bad news. And the good news is that I saw heaven, I saw God, and He exists. I saw it with my own eyes, and it was great. And the bad news is that He is going to destroy the world tomorrow. And He went off the camera. Then, according to the protocol, it was the time of the Secretary of State. अमेरिका की प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहां सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इज द सेकंड मोस्ट डिप्लोमेट, इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट आफ्टर द प्रेसिडेंट. So Colin Powell came on TV, facing the camera. He said, my dear ladies and gentlemen, Americans, there is some bad news and good news. Clinton क्या बोले थे? Good news and bad news. Colin Powell goes, there is some bad news and some good news. And the bad news is that, my God, He exists. Because he knew what he was doing in Iraq. उस वक्त कॉलिन पॉवेल इराक में क्या कर रहे थे उनको पता था, कितना गलत काम किया। भाई इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, WMDs हैं, इसलिए वो कभी भी पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं, ये सदाम हुसैन एंड पार्टी। सो लेट अस डिस्ट्रॉय इराक एंड लेट अस डिस्ट्रॉय सदाम। और युद्ध किया, नष्ट कर दिया। यूनो की टीम वहां गई, पूरा इराक में एक एक कोने को जांच लिया और कहां से भी ये WMDs नहीं निकला, जिसकी वजह से अमेरिका ने मार दिया इराक को। मारना था, ये तो एक रीजन था। So Colin Powell knew what he was doing in Iraq. So he said, my God, there is some bad news for us. He exists. क्योंकि वहां जवाब तो देना पड़ता है ना। And the good news is that America is finishing off Iraq tomorrow. Why I should tell the world that the world is going to get destroyed? Why I must tell America is going to destroy Iraq? Credit for America.
Now it was the turn of the most shrewd businessman the planet has ever seen. A high school dropout. 8th standard भी वे नहीं पढ़े हैं. And he is the self-made richest person upon this earth. Bill Gates. He faced the camera and he said, "Ladies and gentlemen," with a smiling face and a big loud voice, "Ladies and gentlemen, my dear Americans, there is some good news and more good news." Attitudes कैसे हैं लोगों के. And he says, the good news is that I was chosen among the top 3 in the population of 6 billion by God himself. It was like Oscar and Grammy. Out of the population of 6 billion, when he decided to choose only 3 people, I was one among them. See attitude. किस लिए बुलाया था वो कहने की जरूरत नहीं है. बुलाया था ना, किसने बुलाया था. Build up your own image. Simple. Turning any situation to your advantage if you have the right attitude. जो होने वाला है कल वो तो होने वाला ही है, लेकिन जो होने वाला है उससे आज आप अपनी प्रतिष्ठा, अपनी व्यवस्थाएं, अपने मकसद जो तैयार किए हैं वहां किस प्रकार के एडवांटेज आप ला सकते हो. So Bill Gates goes, there is some good news that I was chosen among the top 3 by none other than God himself. And the more good news is Microsoft is solving the Y2K problem tomorrow. जो लोग हमारी पुरानी जनरेशन है उनको पता है कि एक Y2K प्रॉब्लम था 98 99 में. बहुत लोगों के मन में था कि कंप्यूटर 2000 की साल जब गिरेगी 2000 तब 00 कैसे लेगा. वो बड़ा प्रॉब्लम था उस वक्त. सॉफ्टवेयर नहीं बना था उस वक्त. तो उस वक्त बड़ी हैरानी थी पूरी पृथ्वी पे कि हाउ विड द कंप्यूटर टेक दैट डेट 1/1/2000. पिछले 2 जीरो लेता नहीं था कंप्यूटर, एक ही जीरो लेता था. 8080 9090 डालने की कोशिश की तो रिजेक्ट करता था. अगर उसने नहीं लिया कंप्यूटर ने तो आगे व्यापार व्यवहार कैसा चलेगा. बड़ी हैरानी थी. तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि टुमारो वी आर सॉल्विंग दैट Y2K प्रॉब्लम. Y2K प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. वैसे भी कौन जिंदा रहने वाला है देखने के लिए कि माइक्रोसॉफ्ट ने सॉल्व किया कि नहीं किया. तो क्यों माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्रेडिट ना ले लें. सिचुएशन, परिस्थिति एक ही थी. 3 लोग थे. उसमें उसी परिस्थिति को किस नजर से देखा, किस तरह से अपने जीवन में स्वीकार किया, उससे अपने जीवन का सुख और दुख, अपने जीवन की प्रगति या अधोगति और अपने जीवन की सिद्धि या फेलियर्स वो तैयार हो जाते हैं. तो एटीट्यूड का सबसे पहला एडवांटेज सक्सेस में, एक्चुअली तो सब्जेक्ट ये था सेल्फ सक्सेस थ्रू एटीट्यूड. तो सबसे बड़ी एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज एटीट्यूड का प्रैक्टिकली ये है, यू कैन टर्न एनी सिचुएशन दैट हैपन्स इन योर लाइफ फॉर योर एडवांटेज. आपने कुछ देखा, आपने कुछ सुना, आपने कुछ पढ़ा, जो भी, how can you make that for your advantage, for your family's advantage, for your community, समाज के advantage, and for the society at large? How can you make it? ये एक बुद्धिमत्ता सबको डेवलप करने की बहुत जरूरत है. हम यहां तक सीमित रह जाते हैं कि किसी लाभ की बात सुनी, देखी, तो उसमें से उस लाभ को मैं पैसे और प्रसिद्धि में किस प्रकार से परिवर्तित कर सकूं, इतना ही विचार आता है और इतने विचार से वहां हम रुक जाते हैं. यस और नो? विचार चौड़ा करना है थोड़ा. Whatever I see, whatever I experience, whatever I hear, how can I make that for the betterment of everybody? पहला विचार भी आप रखे, ना नहीं है, पैसे और प्रसिद्धि कैसे मेरी बढ़ा सकूं. लेकिन दूसरा विचार भी रखो कि मेरे समाज का, मेरे परिवार का,
मेरी सोसाइटी का बेटरमेंट, हाउ कैन आई बेटर देयर लाइव्स, ये विचार भी रखना है, तो आपका एटीट्यूड सही है, वरना दैट इज कॉल्ड अ सेल्फिश एटीट्यूड. The moment you move from a selfish attitude to a selfless attitude, you will start gaining more in life. You will start contributing more to your society. थोड़ा सेल्फिश रखो ना, नहीं मनुष्य है, लेकिन सेल्फलेस तो थोड़ा तो रखो, वो हम रखते नहीं है. तो अगर वो सेल्फलेस एटीट्यूड का मिश्रण किया तो बहुत बड़ा लाभ व्यक्तिगत जीवन में होगा, सामाजिक जीवन में होगा, हो सकता है. एनी सिचुएशन दैट यू सी इन योर लाइफ, एनी हैपनिंग दैट यू सी इन योर लाइफ. चलो एक परिस्थिति की बात मैं करता हूं. अब हम लोग जब यहां बैठे हैं, कुछ बातें चल रही हैं, आप कुछ बातें सुन रहे हैं, अच्छे विचार चल रहे हैं, एक एटमॉस्फेयर बना है, उसमें से कहीं से एक माउस दौड़ के स्टेज पे आ गया और सोफे पे बैठ गया और अपने दो हिंड लिम्स पे खड़ा हो गया और दोनों तरफ देखने लगा. उस तरफ देखा, फिर दौड़ के नीचे गया, फिर यहां पानी का ग्लास पड़ा है वहां तक आ गया, थोड़ा पानी पीने की शुरुआत की. मुझे भी आश्चर्य लगेगा, फिर दौड़ के इस तरफ से गया. ये कुछ दृश्य अगर बना, आपने देखा और अभी बना, इस वक्त बना, तो आपके मन में किस प्रकार के विचार आएंगे, कैसे कैसे विचार आ सकते हैं? चलो वी स्टार्ट विद यतीश. what would you think if you see this at your place? बराबर है. फर्स्ट तो एस्टोनिश के ये होना नहीं चाहिए और कहां से आ गया और ये हटाओ तो आगे सेशन अच्छा ठीक चल सकता है. अ गुड थॉट. रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं इस कनेक्ट के, तो ये तो आना ही चाहिए. बराबर है. विपिन राम जी, आपको क्या लगेगा ये देखते हुए? फिर इनके बाद सतीश जी, आपको कुछ कहना है? प्रोग्राम हो रहा था, इसमें अब थोड़ा सा एक डिस्टरबेंस हो गया, इसको एक बार तुरंत यहाँ से एक बार हटाया जाए. हाँ, यहाँ से थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट किया उसने. हाँ, आप सतीश जी? कंटिन्यूटी टूट रही थी उसमें. कंटिन्यूटी इधर टूट गई. आप सतीश जी? मेरे मन में तुरंत ये विचार आएगा, यार ये अपना इतना अच्छा भवन बनाया है और यहाँ से चूहा कहाँ से आ गया. क्लीनलीनेस बराबर नहीं है, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम हो गई करके. इतना अच्छा भवन बनाया, ये चूहा कहाँ से आ गया? बनाने वाले को बनाने की दृष्टि से चिंता थी, चलाने वाले को चलाने वाले की दृष्टि थी प्रोग्राम में. आप पीछे बैठे हैं जो प्रवक्ता थे, एमसी थे, आप बताइए. I will see you just as a disturbance. कि एक बार हुआ है, it will go off. एक बार हुआ, it will clear. मेरे अच्छे मित्र बैठे हैं, दीपक जी. Well, something came and something went. Let it Sorry? go. Some visitor came and some visitor went. Let it go. Let Let's it come and carry let it on. go. Yeah. You take it as a natural happening. That's right. बहुत अच्छी बात है. आप हाँ, ध्यान पड़ेगा लेकिन ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं. यही बात कह रहे थे, ध्यान पड़ेगा लेकिन ध्यान देने की बहुत जरूरत नहीं. आप उनके बाजू में आप बैठे हैं. डिस्टर्बेंस इज अ नेचुरल फेनोमेना. अगर कोई भी चीज की अगर डिस्टर्बेंस अगर हो रही है, व्यवधान हमें आएगा, बट ओनली थिंग इज माइंडसेट. जो हमारा जो माइंड जो डाइवर्ट होता है, दैट इटसेल्फ उसको रीट्रैक करे पड़ रहा है. यू हैव टू रीट्रैक योर डाइवर्टेड माइंड. इन शॉर्ट, एब्सोल्युटली फाइन. हम सबके विचार सही थे, अच्छे थे. आपको कुछ कहना है? प्लीज जस्ट अ मिनट. जस्ट आप बताइए. गुरुजी, दो विचार आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि शायद चूहा है वहाँ पे. तो ऐसा लग रहा है कि एक तो हमें व्यवधान को भी एक मनोरंजन के रूप में लेवे कि भाई चलो कुछ हमने प्लान नहीं किया, कुछ हो गया, वो आया अपने आप चला जाएगा. हाँ. और दूसरा विचार ये आएगा कि शायद गणेश जी ने अपने आशीर्वाद के रूप में हमें मंच पे सुशोभित किया है, माउस के रूप में हमें उसे हाथ जोड़ करके आगे बढ़ा देंगे. धन्यवाद. बराबर. अपने अपने विचार थे, सबके सही थे, अच्छे थे. ऐसी एक परिस्थिति कई सालों पहले बनी थी. एक व्यक्ति थे, वे
करीबन 7 जॉब में से रिजेक्ट हुए थे. He used to introduce himself as a creative director, as a creative person in graphics. He used to get jobs on this particular profile. But he was, people, that is his administrators and his bosses, would not find him that creative. हो गया था. गराज में बैठे थे, ऐसी कोई 30 तारीख थी, 31 लास्ट तारीख थी, पहली तारीख से वो घर खाली करना था. तो बैठे थे, सोच रहे थे कि चलो 2 दिन के बाद कहां जाएंगे, कुछ है तो नहीं अपने पास. गराज में बैठे थे, गाड़ी में भी पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल भराने के लिए पैसे नहीं थे. वहां टेबल पड़ा था, टेबल पे पैर चढ़ा के ऐसे ही बैठे थे. हाफ अ कप ऑफ कॉफी था, आधी ब्रेड थी, खाते थे. फिर रखा ब्रेड नीचे, उसमें ये चूहा कहां से आ गया, दौड़ के टेबल पे आ गया. देखा उसने, सीधा वो ब्रेड का जो टुकड़ा था वो मुंह में ले लिया. मन में सोच रहे थे कि बहुत कुछ लोग ले गया, तू ये भी ले जा, चल तेरे नसीब में होगा. फिर तो वो चूहा ने वो टुकड़ा बाजू पे रखा, मग के ऊपर 2 हिंड लिम्ब से ऊपर होके चढ़ा. देखे के अंदर कुछ है खाने पीने के लिए, तो मुंह अंदर डाल के थोड़ी एक सीप भी मार ली कॉफी की. देख रहे थे ये चूहा क्या कर रहा है. फिर दौड़ के इस तरफ आया, फिर देखा चूहा ने कि और कोई तो नहीं है ना. फिर से दौड़ के आया, फिर से खाना पीना शुरू किया. मजा आया इनको, बहुत आनंद आया. थोड़े मनोरंजन की बात आपने की ना, मजा आया. तो 1 मिनट पछी बहुत आनंद आया, मनोरंजन आया. तो उस वक्त उन्होंने ये सोचा कि मुझे आनंद आया, बहुत आनंद आया. I was entertained with this. Can I show the same acts of this mouse to the children of the world, entertain them and make big money? And from this thought got birth of one of the most, rather the most famous character of motion picture. मैं बात कर रहा हूं मिकी माउस. मोस्ट फेमस कैरेक्टर ऑफ मोशन पिक्चर मिकी माउस. वे व्यक्ति थे वॉल्ट डिज्नी. उसमें से डिज्नी वर्ल्ड खड़ा हो गया अमेरिका में. टुडे मोर देन 55 to 60,000 विजिटर्स पर डे. यूरो डिज्नी खड़ा हो गया, जापान डिज्नी हो गया, और अभी मुंबई और पुणे के बीच हाईवे पे डिज्नी वर्ल्ड चालू हो जाएगा. चूहा तो उसने भी देखा, हमने भी देखा. चूहे को कुछ करते हुए उसने भी देखा, हमने भी देखा. आप तो वीडियो के माध्यम से ऐसे देख ही रहे थे. एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस. किस दृष्टि से आप कोई घटना को देखते हो, उस घटना को देखने के बाद आपकी सोच में व्यक्तिगत प्रगति, सामाजिक प्रगति, समाज, सोसाइटी, दुनिया की सोच आती है कि नहीं, वहां से वो बात बड़ी हो जाती है. भगवान ने एटम इतना छोटा बनाया, इतनी एनर्जी दे दी, उससे ये हासिल, उससे ये विचार आना चाहिए कि हर एक छोटी चीज में बड़ी बात है ही. एवरी स्मॉल थॉट एंड एवरी स्मॉल एक्ट हैज द पावर टू क्रिएट अनबिलीवेबल ह्यूज रिजल्ट्स. आपकी तो ये स्टार्टअप सिटी है, बैंगलोर इज अ स्टार्टअप सिटी. किस किस प्रकार के लोग स्टार्टअप करते हैं, जब पढ़ते हैं तब ताज्जुब रह जाते कि इस प्रकार के विचार लोगों को आते हैं. अभी आपने न्यूज में आज ही पढ़ा होगा कि गूगल के एक एक्स एम्प्लॉय थे, उसने एक $1 बिलियन का स्टार्टअप किया. मुंबई में एक लड़के ने, ही इज स्टडिंग इज 2nd ईयर इंजीनियरिंग, बी कंप्यूटर कर रहा है, उसने एक स्टार्टअप चालू किया. एक स्टार्टअप किया मतलब उसमें यही बात थी कि कोई भी माता को चिंता रहती है, छोटा बच्चा जब स्कूल में जाता है तो बस में चढ़ गया होगा, बस से उतर गया, उसका कुछ लगा नहीं होगा, स्कूल में पहुंच गया होगा, क्लास में बैठा है कि नहीं. तो उसने एक अच्छा सॉफ्टवेयर और सेंसर्स बनाए
कि जब स्कूल बस में बच्चा चढ़ता है तो उसके बच्चे को स्कूल बस के तीसरे स्टेयर पे जब ऊपर आ जाए तब वहां सेंसर है, उसको सिर्फ छूना है। वो बच्चा छुए, वहां टच करेगा तो उसकी मदर को मोबाइल पे मैसेज मिलेगा कि ही इज इनसाइड द स्कूल बस। फिंगरप्रिंट और मोबाइल नंबर मैच कर दिया, बच्चे का फिंगरप्रिंट और उसकी मदर की मोबाइल नंबर। फिर वो बच्चा स्कूल बस से नीचे उतरेगा तो उतरते वक्त नीचे वाला जो सेंसर है उसको टच करना है। ये बस के कंडक्टर को ध्यान रखने को, स्कूल बस है, कंडक्टर फिक्स है, तो वो सब बच्चों को वहां टच करा के ही नीचे भेजता है। तो नीचे उतरता है, टच करता है, वो मदर को मैसेज मिलता है आधे घंटे के बाद कि ही इज अलाइटेड फ्रॉम द बस। क्लास में जाएगा तो सेंसर को टच करके जाएगा, फिंगरप्रिंट वही रहेगी, तो मदर को मैसेज मिलेगा कि योर सन हैज एंटर्ड द क्लासरूम। क्लास में बैठा है और टीचर ने कोई प्रश्न पूछा और जो भी बच्चे 50 बैठे 60 बैठे, जो भी बच्चे ने हाथ ऊंचा किया वो सेंसर के उसकी फिंगरप्रिंट जो है वो कट होगी। सेंसर्स चालू रहते हैं वही हाइट पे। कोई भी बच्चा हाथ ऊंचा करता है तो कट, उसकी माता को पता चलता है 2 घंटे के बाद कि क्लास में कोई प्रश्न पूछा टीचर ने और मेरे बच्चे ने हाथ ऊंचा किया है। फिर वो खड़ा होके कुछ आंसर देगा तभी मैसेज मिलता है कि नाउ ही इज टॉकिंग। वो खड़ा है क्लास में और कुछ बोल रहा है अपने टीचर के सामने। दैट मीन्स एवरी हाफ एन आवर हिज मदर गेट्स अ मैसेज ऑन द मोबाइल, व्हाट इज हर चाइल्ड डूइंग। विचार है ना कि भाई मदर को हर आधे घंटे, बच्चा जब छोटा है, व्हेन हर चाइल्ड इज स्मॉल, एवरी हाफ एन आवर 45 मिनट्स मदर को एक विचार था, जब क्या करता होगा, कहां बैठा होगा, क्लास में बैठा है कि नहीं, रोता होगा, खाता होगा, क्या करता होगा। ड्यूरिंग द रिसेस टाइम व्हेन दे मूव आउट ऑफ द क्लास, वहां इतना बड़ा सेंसर है तो लंच बॉक्स, वो येलो लाइन है, वहां खड़े रह के लंच बॉक्स खोलना है, फिर आगे जाना है। लंच बॉक्स फिर से आप बंद कर दो, आगे चलो तो चलेगा। एक बार तो वो येलो लाइन पे खड़ा रह के, क्लास के बाहर ही येलो लाइन होती है, वहां खड़ा होके एक बार तो वो लंच बॉक्स खोलना है ताकि मदर को वहां से मैसेज मिले, ही हैज ओपनड हिज लंच बॉक्स इन द रिसेस। और सुबह की प्रक्रिया शाम को चालू रहती है। स्कूल बस में बैठता है, क्लास से बाहर निकल के बैठता है, घर आता है, तब पता चलता है। ये स्टार्टअप चालू किया, मुंबई की कहीं स्कूल्स ने ये सॉफ्टवेयर खरीदा। एंड दिस बॉय वाज स्टडीइंग इन सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग, ही सोल्ड दैट टू एन एमएनसी फॉर, नाउ गिव मी द फिगर, $550 million। ये व्यक्ति के पास एक सोच थी, एक स्टार्टअप चालू किया। जो एमएनसी ने ये सॉफ्टवेयर खरीदा, ये सिस्टम खरीदी, वो एमएनसी के पास तो दुनिया के 150 देशों में नेटवर्क था। ये 150 देशों में नेटवर्क ये लड़के के पास तो नहीं हो सकता, हम समझ सकते, उसके पास विचार था। तो ये हुआ। तो ऐसे जितने समुद्र में पानी के बूंद हैं, हवा में जितने ऑक्सीजन के एटम हैं, उतने विचार मनुष्य के दिमाग में हैं, पकड़ने चाहिए। एंड दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एटीट्यूड। ये लड़के ने यही सोचा कि माता तो चिंतित हर आधे घंटे रहती है, उसके लिए मैं क्या करूं। शी गेट्स एवरी हाफ एन आवर अ मैसेज अबाउट हर चाइल्ड। सिंपल, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। इफ यू हैव द एटीट्यूड, you can, whatever you see, whatever you hear, whatever you think, you can transform and give a big shape and a big size to that thought. फेसबुक ऐसे ही चालू हुआ था, व्हाट्सएप ऐसे ही चालू हुआ था। अपने ग्रुप के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, एक छोटे से ग्रुप के लिए चालू किया था जुकरबर्ग ने फेसबुक, और वहां से अब कितना बड़ा हो गया। कहने की बात यह है कि एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। हाउ यू लुक एट इट, हाउ यू सी थिंग्स। अगर आप सुबह से ये एटीट्यूड लेके बैठे, नहीं हो सकता है, कैसे हो सकता है, ऐसी कोई मदद तो नहीं मिलेगी, शायद किसी को ये अच्छा नहीं लगेगा, पता नहीं कैसे हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार के एटीट्यूड्स रखे तो यू विल नेवर बी एबल टू वॉक, फॉरगेट रन।
एटीट्यूड्स तो यही रखने हैं, यस आई कैन, इट कैन हैपन, आई विल डू, आई कैन मेक इट हैपन, इफ इट कैन हैपन फॉर समबडी एल्स इट कैन हैपन फॉर मी एज वेल। इस प्रकार के एटीट्यूड्स लेके सुबह उठना है। तो द फर्स्ट एडवांटेज मैंने यह कहा कि एटीट्यूड कैन चेंज एनी सिचुएशन टू योर एडवांटेज, ये आप याद रखना। एनी हैपनिंग और एनी थॉट यू कैन चेंज फॉर योर एडवांटेज एंड फॉर द लार्जर एडवांटेज ऑफ द सोसाइटी, यू कैन चेंज इट बाय द राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड इन योर लाइफ। दूसरा बड़ा एडवांटेज एटीट्यूड का सक्सेस के लिए, क्योंकि सक्सेस के लिए पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी परिस्थिति को आप अपनी लाभ में परिवर्तित कर सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एटीट्यूड इज इफ यू हैव द राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड्स, योर लेटेंट टैलेंट्स, आप में जो शक्तियां हैं जो आपको भी पता नहीं है वो बाहर आ सकती है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एनर्जीज दैट वी हैव विच गो अनयूज्ड in our lifetime because we didn't have the right attitude. We didn't have the right attitude. So thousands of energies God has gifted us. कहीं कहीं लोगों में कई प्रकार की एनर्जीज हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जीज हैं। हमें लगता है कि यार ये तो हीरो है, ये तो सुपर हीरो है, लेकिन वही एनर्जीज आप में भी हैं। उसने वो एनर्जीज बाहर निकाली और आप बाहर नहीं निकाल रहे हो। सो द सेकेंड बिग एडवांटेज ऑफ एटीट्यूड इज यू कैन ब्रिंग आउट योर लेटेंट एनर्जीज, मैनी टैलेंट्स, मैनी फोर्सेस दैट एक्चुअली कैन गिव अ बिग एडवांटेज टू यू इन योर लाइफ। 1983 का वर्ल्ड कप आप में से किसी ने देखा था? हाथ ऊंचा करें। मैं भी हाथ ऊंचा करता हूं, मेरे दीक्षा के पहले की बात है, मैंने भी पूरा देखा था। जस्ट रेज योर हैंड्स इफ यू सॉ द 1983 वर्ल्ड कप। मैनी ऑफ अस, ये नई जनरेशन ने नहीं देखा होगा, यतीश तो पैदा नहीं हुआ था उस वक्त। 1983 की बात कर रहा हूं। और सतीश जी हुआ था जनवरी 80 में, तो छोटा था, 3 साल का, पता नहीं वर्ल्ड कप क्या है। 83 सॉरी। कपिल देव भारत के लिए वर्ल्ड कप लेके आए थे। फर्स्ट टाइम इंडिया वॉन अ मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट। बड़ी खुशी थी पूरे देश में। हम लोग, आई वॉज इन स्टैंडर्ड 9th एट दैट टाइम, तो मुझे अभी भी पता है कि हम कितने जोर शोर से ये खुशी मना रहे थे, सब बच्चे, यंगस्टर्स, टीनेजर्स। क्रिकेट वॉज अ फीवर इंडिया एंड एक्चुअली इट बिकेम अ मोर फीवर इन इंडिया आफ्टर कपिल देव वॉन द वर्ल्ड कप फॉर इंडिया। अभी भी वो दृश्य याद है, लॉर्ड्स की गैलरी में कपिल देव लेके खड़े थे, सुनील गावस्कर थे, कृष्णमाचारी श्रीकांत थे, चेतन चौहान थे, दिलीप दोषी थे, शिवलाल यादव थे, सैयद किरमानी विकेट कीपर थे। लेके आए, मुंबई में सम्मान हुआ, दिल्ली में सम्मान हुआ, बीसीसीआई ने बड़ा सम्मान किया। लेकिन जो हारने वाली टीम थी वेस्ट इंडीज, उनको लगा कि साला ये बंदर है, वो सिंह को सोता था सिंह, तो झाड़ पे से नीचे उतर के एक चाटा मार के वापस ऊपर चढ़ गया। कहीं वेस्ट इंडीज वॉज अ वेरी पावरफुल टीम। 1975 की वर्ल्ड कप उन्होंने जीती थी, 1979 की वर्ल्ड कप भी उन्होंने जीती थी, और 83 की वर्ल्ड कप फाइनल में भी आ गए थे। और भारत तो उनके लिए मच्छर था, ऐसे ही क्रश कर डालेंगे। उनका एटीट्यूड बन गया था ओवर कॉन्फिडेंस का। और वेस्ट इंडीज की ये पावरफुल टीम, उन लोग, ये लोग बैलेंस करते थे। क्लाइव लॉर्ड जो कैप्टन थे, जिन्होंने 20 साल तक क्रिकेट जगत पे राज किया, ये मानते थे कि कोई ऑलराउंडर की जरूरत ही नहीं है। 6 बैट्समैन, 4 बॉलर और 1 विकेट कीपर, 6 में से एक भी बैट्समैन को गेंद डालना आता नहीं था, और 4 में से एक भी बॉलर को बैट्समैन बैटिंग करना आता नहीं था। स्पेशलाइज इन योर डिपार्टमेंट, दैट वाज हिज स्ट्रेटजी, हिज थिंकिंग, बट विद दैट ही रूल्ड द क्रिकेट वर्ल्ड फॉर 20 years। हम लोग जानते हैं पूरा 70s और पूरा 80s। तो 1983 के वर्ल्ड कप फाइनल में भी आ गए, इंडिया को 183 में ऑल आउट कर दिया। 75 की वर्ल्ड कप फाइनल में क्लाइव लॉर्ड ने सेंचुरी की थी, 79 की वर्ल्ड कप फाइनल में विव रिचर्ड्स ने सेंचुरी की थी। तो उनको लगा कि 183 इज नथिंग फॉर अस।
And what a powerful team. Gordon Greenidge और Desmond Haynes opening आते थे. 1 down Richie Richardson, 2 down Viv Richards, 3rd down Clive Lloyd, 4th down Gus Logie, 5th down Jeff Dujon, 6th down Geol Garner, Andy Roberts, Colin Croft, Malcolm Marshall. ये उनके 11 थे. बड़ी ताकत वाली टीम थी. तो आए विव रिचर्ड्स ने 13 बॉल में 8 चौके मारे. रॉजर बिन्नी, कपिल देव और शिवलाल यादव को मिला के. इन 13 बॉल्स ही हिट 8 टू द फेंस. बहुत पावरफुल बैट्समैन थे विव रिचर्ड्स. तो हम लोग सबको तो लगा कि अब तो पूरा हो गया, यही पूरा कर देगा अभी 5-10 ओवर में. लेकिन एक मिस्क्यूट शॉट उन्होंने मारा और कपिल देव जान लगा के दौड़े थे. अगर जिसने देखा होगा, अभी भी मैं जब बात कर रहा हूं तो आई कैन सी द वीडियो इन फ्रंट ऑफ मी. वहां से अगर कैच ऊपर आता है तो कैच बॉल देखते देखते अगर पीछे पड़ना तो पीछे दौड़ता है ना फील्डर गेंद को कैच करने के लिए. कपिल देव को लगा कि मैं पीछे दौड़ूंगा तो शायद पहुंच नहीं पाऊंगा, इसलिए घूम गए. बॉल पीछे से आ रहा था और इस ऐसा दौड़ते, विच इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. कभी ट्राई करना, स्पोर्ट्स के इवेंट्स करते हो ना, कभी एक बार ट्राई करना ऐसा. गेंद को उछाल दिया और गेंद पीछे से आ रही है जिसको कैच करना है, अब और पीछे देखते देखते आप इस तरफ दौड़ते हो क्योंकि उल्टा दौड़ना आपको लगेगा कि शायद पहुंच नहीं पाऊंगा. एंड कपिल देव्स हैंड्स वर कॉल्ड बकेट आफ्टर दिस कैच, कि उनके 2 हाथ है ना वो बकेट है, इतनी बड़ी जो पानी भरने की बकेट है ना, और आया. एंड दैट कैच मेड द डिफरेंस. 139 वेस्ट इंडीज गॉट ऑल आउट. इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप. सो वेस्ट इंडीज को तो बहुत अपमान लगा कि ये चूहे सब 11 इकट्ठे होके और सी को हरा गए. इमीडिएटली द वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड कॉन्टेक्टेड बीसीसीआई फॉर अ फुल सीरीज, 6 टेस्ट एंड 6 वनडे इंटरनेशनल्स, एंड दे केम टू इंडिया विद देयर ऑल पावरफुल टीम. उसके पहले तो बी टीम आती थी भारत में, कभी क्लाइव लॉर्ड, विव रिचर्ड्स आए ही नहीं थे उसके पहले खेलने के लिए. ऑलविन कालीचरण और वे सब आते थे खेलने के लिए. बी टीम. क्लाइव लॉयड अपनी पूरी माइट के साथ आ गए और 6 वनडे इंटरनेशनल्स भारत को बहुत बुरी तरह से हराया. कहीं कहीं वनडे इंटरनेशनल्स तो 150 रन से हराए. बहुत क्रिटिसिज्म न्यूज़पेपर्स में आई कि अभी 1.5 महीने पहले जो वर्ल्ड चैंपियंस बने उनकी ये हालत. फिर तो टेस्ट सीरीज चालू हुई. फर्स्ट टेस्ट कानपुर 3.5 दिन में पूरी हो गई. इनिंग्स एंड 250 रन डिफीट टू इंडिया. और उसमें मेलकम मार्शल ने 12 विकेट ली, 20 में से 12, उसमें से 8 क्लीन बोल्ड. एंड नॉट अ सिंगल पर्सन कुड हिट अ बाउंड्री टू मेलकम मार्शल. उस वक्त वे बहुत डेंजरस बॉलर थे. ही यूज्ड टू बॉल, फर्स्ट बॉलर टू क्रॉस 90 माइल्स पर आवर में मेलकम मार्शल थे. और जब वे राइट आर्म राउंड द विकेट डालते थे तब वो अंपायर के पीछे ही दौड़ते थे. रनअप चालू करते अंपायर के पीछे दौड़, ताकि बैट्समैन को देखना पड़ता था कि कहां तक वो पहुंचा. बॉलर बैट में हाथ करके देखना पड़ता कि वो पहुंचा कहां था. एकदम अंपायर के पीछे से बाहर निकल के मेलकम मार्शल गेंद डालते थे. यूज्ड टू बॉल स्लैंटिंग डिलीवरीज. और पीछे डूजोन तो तैयार ही रहता था बड़े ग्लोव्स लेके. कॉट डूजोन बॉल मार्शल, कॉट डूजोन बॉल मार्शल चालू ही रहता था. एक आता था एक जाता था. किसी को भी गलती से भी कट नहीं लगी कि स्लीप के ऊपर से गेंद चली जाए और थर्ड मैन पे एक बाउंड्री मिल जाए, ऐसा भी नहीं हुआ था. Severe criticism in the Indian press. Each and every Indian player was heavily criticized. कि अब तो जो वेस्ट इंडीज बोलती थी वो बात सही है कि भारत ने बाय फ्लूक ये वर्ल्ड कप जीता, नसीब के आधार से जीता, प्रयत्न से, पुरुषार्थ से, टैलेंट से ये वर्ल्ड कप नहीं जीता है. वो बात तैयार हो गई. इंडियन प्लेयर्स का काउंसलिंग चालू हुआ, मॉरल बूस्टिंग चालू हुआ, पंपिंग चालू हुआ, एटीट्यूड्स बदलना चालू किया. उसमें सबसे पहली बारी आई ओपनिंग बैट्समैन सुनील गावस्कर की. उनका एटीट्यूड बदला कि यू हैव अ डिफेंसिव एटीट्यूड, यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड फ्रॉम डिफेंस टू अटैक. इफ मेलकम मार्शल इज अ ग्रेट बॉलर, यू आर अ ग्रेट बैट्समैन. इफ ही कैन बॉल सो वेल, यू कैन बैट सो वेल. गावस्कर का एटीट्यूड चेंज किया. बिकॉज यू स्टार्ट द इंडियन इनिंग्स, यू आर द ओपनिंग बैट. आप जिस प्रकार से खेलेंगे उस प्रकार से पूरी टीम खेलेगी. नतीजा पहले से चालू हो जाएगा. एंड गावस्कर सेड व्हाट,
he was counseled, change your attitude from defense to attack. गवास्कर डिफेंसिव बैट्समैन थे, वे टेस्ट बैट्समैन थे, वनडे इंटरनेशनल के नहीं थे. सचिन तेंदुलकर टेस्ट और इंटरनेशनल दोनों के थे, 2020 के नहीं थे. क्रिस गेल है वो 2020 और इंटरनेशनल के है, टेस्ट के नहीं है, अलग अलग रहता है. सुनील गावस्कर को बताया गया कि चेंज योर एटीट्यूड, यू विल गेट सक्सेस. और आप जो बैट डिफेंस करते हो वो जरा स्ट्रोक, क्रिएट अ स्ट्रोक ऑन एवरी बॉल. मार्शल इज अ मास्टर बॉलर, यू आर अ मास्टर बैट्समैन, द लिटिल मास्टर उनके लिए पहले नाम था. द मोमेंट गावस्कर चेंज्ड हिज एटीट्यूड, his batting changed, results changed, overall outcome changed. और 6 में से हम लोग 3 टेस्ट मैच तो फिर भी हारे, लेकिन 3 टेस्ट मैच बचा सके, वो गावस्कर का एटीट्यूड अटैकिंग हुआ इसलिए. दूसरी टेस्ट थी फिरोज शाह कोटला पे दिल्ली में. वेस्ट इंडीज वॉन द टॉस एंड सेंड इंडिया इनटू बैट. और सब बुकीज ने तो ये सोच रखा था कि 7 या 8 विकेट गिर जाएगी लंच के पहले 150 में. गावस्कर का एटीट्यूड बदल दिया था, उन्होंने भी बदला था. क्या? फ्रॉम डिफेंस टू अटैक. वो तो डिफेंसिव बैट्समैन 1975 की एक वर्ल्ड कप में, उस वक्त वनडे इंटरनेशनल 60 ओवर्स की थी, तो पूरी 60 ओवर खेले थे, पहला बॉल खेले थे और 60वीं ओवर का छठा गेंद खेले थे, एंड ही वाज 36 नॉट आउट. आप देख लेना स्कोर्स में, मुझे इस प्रकार के 500 स्कोर्स याद है. गावस्कर अटैक्ड मार्शल फ्रॉम डे 1, फ्रॉम बॉल 1, और पहले ही ओवर में गावस्कर ने 4 चौके मारे. मार्शल अपनी वेस्ट पे हाथ लगा के पिच के बीच खड़े रहे और गावस्कर के सामने देख रहे. Years later, Marshall would write in his autobiography that from Firoz Shah Kotla's innings, I could see a change in Gavaskar's attitude. And that change in attitude brought out the attacking nature in his batting, and that changed the overall result, outcome of the series. और गावस्कर ने लंच के पहले सेंचुरी बनाई, 107 नॉट आउट. और फाइनल 6th टेस्ट में चेन्नई पे, चेपॉक पे 236 नॉट आउट इन द 4th इनिंग्स ऑफ द टेस्ट टू सेव टेस्ट फॉर इंडिया. 2 दिन खेले 236 बनाने के लिए, लेकिन बचा दी टेस्ट ये धरखम बॉलर्स के सामने. क्योंकि वेस्ट इंडीज बॉलर्स, क्लाइव लॉर्ड की यही स्ट्रेटजी थी, यही एटीट्यूड था, कभी बैट्समैन को रिलैक्सेशन देना ही. स्पिन बॉलिंग चालू हो तो थोड़ा रिलैक्सेशन होता है ना, गेंद थोड़ी स्लो आती है तो एवरी डिलीवरी मस्ट बी 90 माइल्स. बैट्समैन त्रस्त हो जाना चाहिए 1 घंटे में, तो विकेट फेंक देना चाहिए, डेस्परेट हो जाना चाहिए. भी उनकी स्ट्रेटजी थी और चली थी, 20 साल तक चली थी. In the last line of the chapter on Gavaskar in his autobiography, Malcolm Marshall wrote, "From that day I came to know about the greatness of Gavaskar to the extent that I can write today." And he writes that it is easy to steal the Taj Mahal from India than to get through the straight defenses of Gavaskar. वो लिखते हैं इस पुस्तक में कि भारत में से अगर ताजमहल चोर के ले जाना है ना तो लेकर सकते हैं, लेकिन गावस्कर का जो स्ट्रेट बैट डिफेंस है उसको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है. So the second important advantage of attitude for success in your life is when you develop the right kind of attitudes towards a situation, many latent energies and talents, they come out and make you a different personality. With that latent talents and energies comes solutions to solve your problems. तो attitude ये रहना चाहिए. अगर एटीट्यूड सही नहीं रहा, लेट अस सी ऑन द अदर साइड ऑल्सो. अगर एटीट्यूड सही नहीं रहा तो कितनी भी अच्छी व्यवस्था हो, कितना भी अच्छा मार्गदर्शन हो, फिर भी आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे.
दुनिया भर के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की एक मीटिंग थी लंदन में, ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस की चर्चा करनी थी, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का करना था। इसमें इटाली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को कुछ बात करनी थी। बात करने के लिए खड़े हुए बोले कि सी ट्रैफिक लाइट्स हमने सब शहर में रखी है, लेकिन कोई शहर में अच्छी व्यवस्था है, कोई शहर में अच्छी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सबने पूछा क्यों? वे बोले कि ट्रैफिक लाइट्स इन रोम, द बेस्ट सिटी ऑफ इटली, they are clear instructions you have to follow. Instructions hai. Traffic lights in Rome are instructions you have to follow. Traffic lights in Naples, जो B grade city है, are suggestions. आपको फॉलो करना है नहीं करना है वो आपके हिसाब से आप चलना है। ये लोगों के एटीट्यूड्स के बारे में बात करते हैं। इन नेपल्स, the B grade city of Italy, people look at traffic lights as suggestions, not instructions. रोम में इंस्ट्रक्शंस देखते हैं तो फॉलो करते हैं, नेपल्स में सजेशंस देखते हैं। और जो हमारा माफिया टाउन है सिसिली, वहां पीपल लुक एट ट्रैफिक लाइट्स लाइक अ क्रिसमस डेकोरेशन। लाल पीली अच्छी होती है, मजा आता है देखने में। व्यवस्था तो सब जगह पे थी। रोम में इंस्ट्रक्शंस देखते थे तो अच्छी व्यवस्था थी, नेपल्स में सजेशंस देखते थे तो चलता रहता था, और सिसिली में उसी क्रिसमस लाइट को दिवाली या क्रिसमस का डेकोरेशन देखते थे कि लाल पीली अच्छी होती है, मजा आता है देखने में। तो कोई व्यवस्था नहीं थी। हाँ, वो आगे बात आएगी अभी। तो देखो, परिस्थिति, व्यवस्थाएं सब एक प्रकार की हैं, रिसोर्सेस सब एक प्रकार के हैं, लेकिन नतीजा, रिजल्ट्स पीपल के एटीट्यूड से आते हैं। इफ यू हैव द राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड, यू प्रोड्यूस अ गुड रिजल्ट फॉर द सेम सिचुएशन and for the same happening and situation. If you don't have the right kind of attitude in your life, in your thought processes, in practicals in your life, you don't produce the right kind of expected results. इतनी ताकत है एटीट्यूड में। व्यवस्थाएं तो थी, लेकिन परिणाम मिलते हैं या नहीं मिलते हैं एटीट्यूड्स पे डिपेंड करते हैं। तो एटीट्यूड्स में यह ताकत है। तो पहला सेशन हमने देखा एटीट्यूड्स की महिमा, डेफिनेशन। दूसरा सेशन हमने यह देखा एटीट्यूड से जीवन में प्रैक्टिकल लाभ क्या, एटीट्यूड से जीवन में प्रैक्टिकल लाभ क्या, एक विशाल पैमाने पे। और एटीट्यूड सही नहीं रखा तो एडवांटेज नहीं मिल सकते, वो बात की। नाउ इन द थर्ड सेशन, कार्य में, संबंधों में और व्यक्तिगत जीवन की उन्नति में एटीट्यूड्स किस प्रकार के लाभ हमें करवा सकते हैं। When it comes to work, we see we all work 8, 10, 12 hours a day, जो भी प्रोफेशन में हम काम करते हैं, लेकिन काम करते वक्त हमें किस प्रकार के एटीट्यूड्स मन में रखने चाहिए। मैं अपने गुरु प्रमुख स्वामी महाराज की बात यहां करना चाहूंगा। उन्होंने अपने जीवन में बहुत काम किया, जो आप सबने उंगली ऊंची की थी जब मैंने पूछा था कि अक्षरधाम आप गए कि नहीं। वे अक्षरधाम के सर्जक, और BAPS संस्था जब बहुत छोटी थी, उसमें से एक विश्व फलक पर रख दी, यूनाइटेड नेशंस में एक परमानेंट स्टेटस दिला दिया इस संस्था को, वो हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने किया। 1950 में उनके गुरु ने उनको इस संस्था के प्रमुख बनाए थे। 2016 में वे धाम में पधारे। तब तक 65 साल वे इस संस्था के प्रमुख रहे, विथ ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स। दुनिया में आप मुझे एक संस्था बताइए जिनके प्रमुख 65 साल से एक ही हो और सब सभ्य, सब अनुयायी बहुत खुश हो उनसे, चाहते हैं सब कि वे ही हमारे प्रमुख रहे और कहीं सालों तक। ऐसी कोई संस्था या प्रमुख होंगे? देखो, आप सब ना कह रहे हैं। He became the guru of this organization in 1971. So for another 45 years,
he remained the spiritual head of BAPS. So 65 years as president and unme se hi 45 years as spiritual head. So for 45 years he was the whole and soul of this organization. कार्य क्या किया उन्होंने? हम बैठे थे ऊपर, मैंने बात की थी, 1300 से भी ज्यादा मंदिर बनाए, छोटे मोटे, 150 से ज्यादा हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, हॉस्टल्स और कॉलेजेस बनाई, दुनिया के 18,000 गांवों में 60 देशों में उन्होंने विचरण किया. He personally visited more than 60,000 villages. पीछे थोड़ी कुर्सी रखवा दो, वॉलंटियर्स खड़े हो जाओ और पीछे थोड़ी कुर्सी रखवा दो. ઉભો થા, તો પાછળ ખુરશી રાખ અને તું પાછળ ઉભો રે, બધા આવે ને વ્યવસ્થિત બેસાડ, બેસી ના જશો સભામાં. तो मैं ये कह रहा था कि उन्होंने इतना परिश्रम अपने जीवन में किया, पुरुषार्थ अपने जीवन में किया. आप किसी भी जो पब्लिक लाइफ जी रहे हैं, किसी को भी आप पूछो कि व्हाट इज विजिटिंग 18,000 विलेजेस इन अ सिंगल ह्यूमन लाइफ. कोई मुझे प्रश्न ऊपर पूछ रहे थे जब बैठे थे तब कि सामाजिक सेवाएं कैसे बढ़ाएं. मैंने जवाब दिया था कनेक्टिविटी एंड प्रवृत्ति, कनेक्टिविटी एंड एक्टिविटी. इससे आपकी संस्था बढ़ सकती है, बड़ी बन सकती है. मोर कनेक्टिविटी, दैट इज द राइट वर्ड दैट यू हैव यूज्ड हियर, एंड मोर एक्टिविटीज, दैट इज मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल. तो he met more than 20 million people during his lifetime. सुबह, दोपहर और शाम को 200-200 लोगों को व्यक्तिगत मिलते थे, उनके प्रश्न वे सुनते थे और प्रश्न सुनने के बाद वे उनका उत्तर देते थे, उनको संतोष देते थे. For 50 years in his lifetime, he met 600 people personally every day. He read and answered more than 7 lakh letters during his lifetime. 7 lakh letters at an unbelievable average of 70 incoming letters, mails and faxes per day, and he used to answer it. इनमें से अगर एक भी काम हमें करना हो ना तो भी जिंदगी पूरी हो जाती है, तो भी पूरा नहीं होता. इसमें से कोई भी एक आइटम ले लो, आप चूज कर लो. Every day in the evening he used to sit, जैसे हमारे 1 घंटे 1.5 घंटे का ये सेशन है, ऐसे 1-1.5 घंटे का सेशन हर रोज शाम को, जहां भी वे थे पृथ्वी पे, 60 देशों में से कहीं भी, हर रोज शाम को वे सेशन में बैठते थे. एंड इन दैट 1.5 hour सेशन फॉर 20 minutes he used to bless the assembly. मतलब हर रोज 20 मिनट बोलना for 50 years. He never saw a Sunday in his life. He initiated more than 1,050 saints like us. उसमें से 750 से ज्यादा ग्रेजुएट्स है, पोस्ट ग्रेजुएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स हैं. उसमें से 150 बॉर्न अमेरिकन एंड ब्रिटिश सिटीजन्स हैं. उसमें से 50 स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, येल, कार्नेगी मेलन में पढ़े हुए हैं. हमारे कहीं सन 25, 28, 30, 32, 35 साल के जो $1 lakh, $2 lakh की तनख्वाह छोड़ के आए हैं, फिर वो यहां के 2-5 हजार में हाथ डालेगा? वो अमेरिका की सिटीजनशिप छोड़ के इधर आया है. प्रमुख स्वामी was successful in creating a volunteer force of 55,000. इतना हार्ड वर्क किया. जब उनकी उम्र थी 70, 75, 78, 80, we have seen Pramukh Swami at 11 p.m. at night, at 12 midnight, going into the deep Adivasi backward belts from hut to hut and village to village, to give them moral upliftment in life. व्यसन मुक्ति के लिए और नैतिकता के लिए वे पुरुषार्थ अपने जीवन में उन्होंने किया. What a hard work, unbelievable hard work. उनके जीवन में से वर्क के अनुसंधान में थोड़े एटीट्यूड्स सीखने लायक हैं. हम लोग क्या मानते, बस पुरुषार्थ करें, कर्म करें.
कर्म के सिद्धांत को हम मानते हैं, कर्म करते जाओ, अच्छे कर्म करते जाओ, लेकिन करते करते, वर्क करते करते किस प्रकार के एटीट्यूड्स रखने हैं ताकि बहुत अच्छा परिणाम मिले। तो प्रमुख स्वामी के जीवन में वर्क रिलेटेड एटीट्यूड में सक्सेस के लिए पहला एटीट्यूड था, वे कहा करते थे, उनके ही शब्द में आपको कहूं, वे बोलते थे कि अगर हमको ये विचार आया कि ये काम मैं 2 सेकंड के बाद करूंगा तो वो लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन है। और हम तो काम में किस प्रकार के एटीट्यूड से चलते हैं, आज करना है वो कल, और कल करना है वो परसों, इतनी जल्दी भी क्या है, अब जीना है बरसों। कल का आज नहीं, आज का अभी। दैट इज द फर्स्ट एटीट्यूड इन वर्क। ओनली देन यू विल बी एबल टू डू ग्रेट वर्क्स। मैंने 400 से 500 से ज्यादा ऑटोबायोग्राफीज ऑफ बायोग्राफीज पढ़ी है, फ्रॉम सरदार पटेल टू अब्राहम लिंकन टू विंस्टन चर्चिल टू नेल्सन मंडेला टू सचिन तेंदुलकर टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एवरीबॉडी। उनके जीवन में से ये बड़ा एटीट्यूड में आपको कार्य संबंधी बात कर रहा हूं कि ये लोग ये मानते थे कि कल जो करना है वो आज होना चाहिए, और आज जो करना है वो अभी होना चाहिए। तो वहां लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस की बात ही कहां आई, आती ही नहीं है। सिंपल। दूसरी बात, क्योंकि प्रमुख स्वामी महाराज को हमने ये देखा है, कोयम्बतूर के रेलवे स्टेशन पे रात को 12 बजे ट्रेन 15-20 मिनट लेट थी, प्रमुख स्वामी महाराज का पत्र निकालो, हम पत्र लिख लेते हैं। 2-3 पत्र के उत्तर वहां लिख लिए रेलवे स्टेशन पे 70s में। मुंबई में डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट थी, वहां गए, अपॉइंटमेंट ठीक तरह से तैयार की गई थी ताकि उनको बैठना ना पड़े वेटिंग में। फिर भी अगले वाला जो पेशेंट था उसमें कुछ ज्यादा टाइम देना पड़ा डेंटिस्ट को, तो प्रमुख स्वामी तो वहां पहुंच गए जो समय था। डेंटिस्ट ने कहा स्वामी जी 2 मिनट, स्वामी ने बोला बी कंफर्टेबल, ट्रीट दैट पेशेंट प्रॉपर्ली, आई एम सिटिंग। कि स्वामी जी सिर्फ 2 मिनट। डेंटिस्ट अंदर गए, प्रमुख स्वामी ने अटेंडेंट सेक्रेटरी को बताया कि पत्र निकालो, पढ़ लेते हैं। तो स्वामी अभी 2 मिनट में अंदर ही जाना है, स्वामी के 2 मिनट में पढ़ लेंगे। और एक्चुअली 1.5 मिनट में अंदर जाना ही हुआ। 1.5 मिनट में उन्होंने 2 पत्र पढ़ लिए और खड़े होते होते दोनों पत्र के उत्तर अपने सेक्रेटरी को बता दिए कि ये लिख देना, मैं साइन कर दूंगा। 2 पत्र पूरे कर दिए डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट में, वेटिंग में। और अगर हम उस वक्त बैठे होते तो इतना ही होता है। वेटिंग में बैठे हैं तो दिस इज द पोस्चर। कौन आता है, कौन जाता है, कौन खड़ा है, किसने क्या कपड़े पहने, यही चलता है वेटिंग में। Such great personalities, they use the milliseconds of time, and we don't use hours and days of time. So for attitude towards work, use of time. ये काम मैं 2 सेकंड के बाद करूं, ये विचार आए तो भी वो लेजीनेस है, प्रोक्रेस्टिनेशन है। ये पहला एटीट्यूड। दूसरा एटीट्यूड प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में से और इतने बड़े महान हस्तियों के जीवन में से, कि दिन में करीबन कम से कम 2-5 क्रिया प्रक्रिया तो होनी चाहिए जो उसी वक्त उसी समय 50 साल तक चलनी चाहिए। वी अंडरस्टैंड, पूरा दिन तो हम अपने हिसाब के मुताबिक नहीं चला सकते, लेकिन 2-3 क्रिया आप तैयार कर लो। वो दिन 2-3 क्रिया उसी समय हर दिन होनी चाहिए। तो बिकॉज ऑफ दैट 2-3 स्मॉल एक्ट्स और वर्क दैट यू डू रेगुलरली एट द सेम टाइम एवरी डे फॉर इयर्स, दैट विल डिसाइड द शेड्यूल ऑफ योर डे, कीप यू ऑन टाइम फॉर एवरी अदर शेड्यूल ऑफ द डे। इसमें इतनी ताकत है। प्रमुख स्वामी महाराज 40 साल तक सुबह 6:40 को वॉकिंग में आए। 6:40 ही इज आउट ऑफ हिज डोर फॉर वॉक। 40 इयर्स, इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोग जितने यहां बैठे हैं, हम सबका जीवन का पूरा कार्य इकट्ठा कर ले तो भी प्रमुख स्वामी महाराज का एक 1% में भी नहीं आता। आपने एक हरियाणा भवन बनाया, कितनी तकलीफ पड़ी होगी, मैं समझ सकता हूं। ऐसे 1300, 1300 और 150 से ज्यादा हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, कॉलेजेस अलग। And he has given his personal time to 20 million people. 2 करोड़ लोगों को पर्सनल टाइम दिया है।
6:40 को वॉकिंग, हम लोग उनके वॉकिंग के दर्शन के लिए बैठते तो 6:35 होती थी, हम लोग को पता चलता था कभी तो 5 मिनट बाकी है, नहीं आए होंगे वॉकिंग में. At 7:30 he used to sit on the stage, come on the stage for his morning puja. For 40 years at 7:30 sharp he would come on the dais. These are great personalities. Attitudes towards work, of keeping time, at least in 2 or 3 acts of your life of the day. तो बाकी की शेड्यूल दिन की उसमें से सेट और स्टेबल हो जाएंगे, सेट और स्टेबल हो जाते हैं. तो उनके जीवन में ये था. फिर व्यक्तिगत जीवन में एक एटीट्यूड था. बहुत बार वे ये बात करते थे और मैंने बोला ना कि ऐसी बड़ी बायोग्राफीज में भी आपको मिलेगा. ही यूज्ड टू से, जीवन में अगर कम खाएंगे तो शरीर अच्छा रहेगा और गम खाएंगे तो मन अच्छा रहेगा. प्रमुख स्वामी महाराज के जितने सम्मान हुए ना, बड़ी अमेरिका में 40 से ज्यादा की टू द सिटीज उनको मिली है. ब्रिटेन पार्लियामेंट में स्टैंडिंग ओवेशन के साथ उनका सम्मान हुआ था. कनाडा की पार्लियामेंट में 550 एमपीज ने स्टैंडिंग ओवेशन के साथ उनका सम्मान किया था. व्हाइट हाउस पे एक इंडियन फ्लैग और अमेरिकन फ्लैग लगाया गया था 24 घंटे के लिए. और रोनाल्ड रेगन जब प्रेसिडेंट थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव आके प्रमुख स्वामी महाराज को बड़े ऐसे सभागृह में हजारों लोगों के बीच ये सम्मान किया था, वो दोनों फ्लैग देके कि दिस टू वेर स्पेशली होस्टेड ऑन द व्हाइट हाउस फॉर यू. केन्या पार्लियामेंट में स्टैंडिंग ओवेशन के साथ सम्मान. इतने बड़े सम्मान के साथ उनके बहुत बुरे अपमान भी हमने देखे हैं. वहां गोंडल में हमारा मंदिर है, वहां 2 पेड़ कटने थे क्योंकि एक्सटेंशन था, प्लान था कंस्ट्रक्शन का. तो कोई एनवायरमेंटलिस्ट आ गया, 5000 लोग सभा में बैठे थे, बीच में खड़ा होगा और प्रमुख स्वामी महाराज को गाली के साथ उसने अपमान किया. तो हमारे 2-3 स्वयंसेवक उनको पकड़ने के लिए, मतलब उनको चुप करने के लिए गए और जोर से चिल्लाने लगा. प्रमुख स्वामी ने उनको आगे बुलाया और बोले कि आपको क्या कहना है. अरे आपने ये 2 पेड़ काट दिए, ये एनवायरमेंट की दृष्टि से बराबर नहीं है. प्रमुख स्वामी शांति से उनको समझाते थे. 5000 लोग बैठे थे कि देखो हमारी एक्सटेंशन प्लान था इसलिए हमने काटा. वैसे नर्मदा के किनारे गुजरात में हमने 1 लाख से ज्यादा वृक्ष वहां तैयार किए हैं. अक्षरधाम गांधीनगर में 25,000 से ज्यादा है. वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था. 2 बार बोल गया, फिर वहां से चल निकला. प्रमुख स्वामी ने 2 वॉलंटियर्स को कहा कि उनके साथ रहना और जब तक वो बाहर जाए तब तक उनके साथ रहना, क्योंकि वे जानते थे कि शायद उसको मार भी दे. प्रमुख स्वामी ने दोनों वॉलंटियर्स को कहा कि उनको किचन में ले जाओ और भोजन करवा के बाद आप दरवाजे तक उनके साथ जाना. तो ऐसी अपमानित परिस्थिति में भी हमने उनको स्थिर देखा है. तो वो जो बोलते थे वो सही था. अगर गम खाएंगे मतलब बड़ा मन रखेंगे. किसी ने कुछ बोल दिया तो उस वक्त वो शब्द पे ज्यादा मेरा अपमान कर दिया, ये गलत बोल दिया, ये बोलना नहीं था, इस प्रकार की सोच नहीं रखेंगे. बोल दिया, अनजाने में बोल दिया. In an ignorant state of mind, he said, so what? So he could digest. और हमारा मन तो कितना निर्बल है. कोई रिसेप्शन में या प्रसंग में जाके फिर वापस घर आते तो चर्चा क्या होती है देख लेना. वो आया था, वो नहीं आया था, वो लेट आया था, वो खाने के वक्त आया था, उसने मेरे सामने देखा लेकिन स्माइल नहीं किया. मुझे उससे मिलने की इच्छा थी लेकिन उसके चेहरे पे एटीट्यूड अच्छा नहीं था, उसने ये पहना था नहीं पहना था. 2 घंटे तक फंक्शन के बाद घर में यही चर्चा होती है सबके घर में. यस और नो? वे आए थे, वे नहीं आए थे, उसके लिए आप फंक्शन में गए थे. हाफ ऑफ द टाइम वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग. 50% जीवन तो यूं ही पानी में चला जाता है. हमको कॉन्शियस स्टेट में पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं. बारात निकलती है तो तीसरे मंजिले पे खड़े खड़े, सुबह में एक तो देरी से उठा है, 10 बज गए हैं तो भी ब्रश करते करते वहां थूक रहा है, स्वच्छ भारत प्रोजेक्ट बिगाड़ रहा है प्रधानमंत्री श्री का. और फिर अंदर आके बोलेगा बारात 20 मिनट तक देखी, दोनों जम नहीं रहे. तो दोनों को जमाने की जिम्मेदारी तेरी थी.
और अगर नहीं जमा और कुछ हुआ तो एक की जिम्मेदारी तेरे पे आने वाली है। एटीट्यूड्स हमारे बहुत चीप हो गए। तो मन जरा दृढ़ रखना। एक्सेप्ट एंड वेलकम रॉन्ग एटीट्यूड्स एंड इंसल्ट्स इन लाइफ। देख तो लो, चेक तो कर लो आप इमोशनली कितने स्ट्रांग है। इमोशनली आप कितने स्ट्रांग है चेक कब होगा? जब आपका किसी ने अपमान किया, जब आप प्रतिष्ठित हो और पोजीशन पे हो, आप अथॉरिटी हो, फिर भी आपकी मनमानी के विरुद्ध कोई अगर ओपिनियन दे और वो भी मीटिंग में दे और मीटिंग में सब मेंबर्स उनको सपोर्ट करे, वेदर इट इज प्री प्लान्ड और स्पॉन्टेनियस, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट स्टोरी। उस वक्त आपकी अंदर की हालत कैसी बनती है वो आपके एटीट्यूड पे निर्भर होगा। इफ माई ओपिनियन वर्क्स, I am happy to work. If my opinion does not work, somebody else's opinion prevails, I am more happy to work. तो ही महान बन पाओगे। स्टीफन कॉवी ने यही बात लिखी है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पुस्तक लिखा जो सबसे प्रसिद्ध मैनेजमेंट बुक है। उसके बाद उन्होंने एक और अच्छी बुक लिखी है, द 8th हैबिट। उसका सब टाइटल है फ्रॉम इफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस, असरकारकता से महानता तरफ। उसमें यही बात लिखी है। स्टीफन कवी आए थे भारत, 5 दिन रुके ये बुक की प्रमोशन के लिए, 4 सेमिनार किए। एक सेमिनार 700 से 1000 लोगों ने अटेंड किया। एक डेलीगेट फी 23,000 रुपये की थी। मुंबई में ओपनिंग हुआ, ओबेरॉय में फंक्शन था, 700 सीट्स थी। 24 घंटे पहले ई टिकट ओपन हुई और 86 सेकेंड्स में 1 मिनट एंड 26 सेकेंड्स में 700 डेलीगेट्स ने पैसे भर दिए पूरे भारत में से, क्योंकि नाम तो बड़ा था स्टीफन कॉवी। 6 घंटे के सेमिनार में 5.5 घंटा सेमिनार मैनेजर्स और वीडियो ने चलाया। आधे घंटे के लिए ही सिर्फ स्टीफन कॉवी मंच पे आए थे। आधे घंटे में 10-12 बार वे एक वाक्य बार बार बोलते थे। वही वाक्य को, वही सेंटेंस को बॉक्स आइटम बना के दूसरे दिन डीएनए न्यूज़पेपर में पूरी आर्टिकल छपी थी। If you have not attended yesterday's Stephen Covey's seminar, you can read this article. It is equally good in the thought process of attending the whole seminar. और अगर आपको पूरा आर्टिकल पढ़ने का समय ना हो तो ये बॉक्स आइटम आप पढ़ लेना। ये बॉक्स आइटम में जो बात लिखी है, that was the sentence that Stephen Covey talked again and again, perhaps more than 10 times in his half an hour of physical presence upon the stage. और वो क्या था? Don't expect others to change. First change yourself, others will follow. वो व्यक्ति मुझे अनुकूल हो वो बाद में सोचना, पहले कौन सी जगह पे मैं उनको अनुकूल हो सकूं वे पहले आप सोचे। दिस इज स्पिरिचुअलिटी इन मैनेजमेंट। उपनिषद में ये बात है। ऑल क्रेडिट्स टू स्टीफन कॉवी ये विचार के हिसाब से, लेकिन ये विचार हमारे उपनिषद में है। Don't expect others to change. I am quoting Stephen Covey not just word to word but letter to letter. Don't expect others to change. First change yourself to suit others and then others will follow. तो एटीट्यूड ये रखना है काम करने कि मुझे सब कोई अनुकूल हो तो देखो मैं कैसा काम कर पाता हूं। वो एटीट्यूड नहीं है, गलत है। आप अपनी टीम को अनुकूल होकर सबके पास अपनी एनर्जीज डेवलप करके टीम वर्क बढ़ा के कैसा काम कर सकते हैं, वही सफलता है। तो दैट कम्स इन एटीट्यूड। डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज, अदरवाइज एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग अदर्स टू चेंज। हमारे गुणातीयन स्वामी ने 200 साल पहले लिखा है क्या, कि अगर मैं जिस तरह से समझ रहा हूं ऐसा ही सब समझे तो बहुत अच्छा। तो प्रमुख स्वामी ये सिखाते थे कि थोड़ा गम खाना, मतलब बड़ा मन रखना, एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाना, इंसल्ट्स या डिसरिगार्ड्स हो तो उस वक्त जरा स्थिर रहना, तो आप आगे बढ़ पाएंगे।
You are not checked by your performances. You are checked by how you handled failures. Fortune 500 के बारे में तो आपने सबने सुना है ना, Fortune 500 कंपनीज, उसमें से कहीं CEOs को मैं मिला हूं, नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में हम मंच पे साथ में रहे हैं। अभी 2 साल पहले शिव खेरा और हम लोग साथ में थे, बहुत अच्छी बातचीत वार्तालाप हम मंच पे बैठे तब हुआ था। बड़े बड़े CEOs को मैंने पूछा है, मल्टीनेशनल कंपनीज के CEOs को, कि द पर्सन टू हुम यू आर पेइंग more than 10 crore rupees per annum in salary, what do you ask them in their interviews? तो एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ ने मुझे पूछा था कि स्वामी दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम आस्क्ड दिस, कभी हमने ये नहीं सोचा था। मैंने बोला कि क्योंकि कहीं एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी एनुअल तनख्वाह 50 करोड़ 100 करोड़। मैं जागृत अवस्था में बोल रहा हूं। ये बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, हाँ, इन्फोसिस नहीं, इंडियन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। एलिसन उनका सीईओ है, एलिसन। ऑरेकल कंपनी है, आप नेट पे जाके ऑरेकल खोलना, एलिसन नाम डालना और उनकी तनख्वाह आप देखना। पिछले 5 साल की उनकी एवरेज तनख्वाह है $400 मिलियन पर ईयर। साइलेंस। $400 मिलियन, $1 मिलियन मतलब 65 करोड़ गिन लो, चलो राउंड फिगर 70 करोड़ गिन लो। $1 मिलियन इज, दैट इज $10 लाख, इज 7 करोड़ रुपीज। So 400 million is 2800 crore rupees per annum सैलरी। अब देख लेना, मैं नाम देता हूं, एलिसन, ELLISON, he is the CEO of Oracle। आप नाम देख लेना। अभी परसों ही आपने सुना होगा सुंदर पिचाई का, गूगल के CEO, पर डे की सैलरी 3.5 करोड़। परसों ही न्यूज थे, हाँ 2 दिन पहले न्यूज थे, इन द प्रिंट मीडिया इट इज टुडे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2 दिन पहले आ गए थे ब्रेकिंग न्यूज में। लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर की पूरी सैलरी उनकी 1285 करोड़ थी, टू बी एग्जैक्ट 1285.5 करोड़, मतलब रोज की तनख्वाह 3.5 करोड़ की। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ, आप देख लेना। मैंने इनको पूछा, इनकी एमएनसी की टर्नओवर थी 2.5 लाख करोड़ की। हम दिल्ली में एक फंक्शन में साथ में थे, मंच पे बैठे थे, मैंने उनको पूछा कि दोज एग्जीक्यूटिव्स हुम यू पे मोर देन 10 करोड़ और 25 करोड़, उनको इंटरव्यू में आप पूछते क्या हो? क्योंकि उनके पास डिग्रीज तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ही इज अ डबल MBA फ्रॉम LSE और हार्वर्ड, एकेडमिक्स तो पूछना नहीं है। इतनी बड़ी तनख्वाह देते हो तो वो 10-15 साल का अनुभव तो है उसको। 10-15 साल में उसने 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ मैनेज किए हैं, हर साल टर्नओवर किया है, ऐसी कंपनीज में ही बड़ी बड़ी पोजीशंस में वे रहे हैं। तो उनको नेटवर्किंग में पूछना नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में पूछना नहीं है, HR में पूछना नहीं है, मैनेजमेंट में पूछना नहीं है, ग्रोथ के बारे में आपकी क्या सोच है वो पूछना नहीं है। आप पूछते क्या हो उनको इंटरव्यू में? उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई कि स्वामी जी, इन कक्षा के लोगों को जिनको हम ये प्रकार की तनख्वाह देते हैं, उनको इंटरव्यू में एक ही प्रश्न पूछते। आई वॉज लाइक वेरी सरप्राइज्ड। मैंने बोला एक ही प्रश्न पूछते हो? कहाँ? और उनका उत्तर वे 20-25 मिनट तक देते हैं, तभी उत्तर पूरा बनता है। दैट वॉज मोर सरप्राइजिंग। आई सेड व्हाट डू यू आस्क? ही सेड हम एक ही प्रश्न पूछते और ये पूछते हैं, डिस्क्राइब अ बिग फेलियर in your life and how did you handle it? प्रश्न क्या पूछते हैं इन कक्षा के लोगों को? डिस्क्राइब अ बिग फेलियर इन योर लाइफ। आपके परफॉर्मेंस के बारे में हमें कुछ पूछना नहीं है कि मैं पहली कंपनी में था वहां 200% सेल बढ़ा दिया, दूसरी कंपनी में था वहां 500% ग्रोथ कर दिया, वो हमें नहीं सुनना है। वो था आप लोग सब जो यहां बैठे हो, जो इंटरव्यू वाले देने आए हो,
जिनको हम ये तनख्वाह देने वाले, सबके पास ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस स्टोरीज है, ये कॉमन है, ये हमको नहीं पूछना है। पूछना क्या है? डिस्क्राइब अ बिग फेलियर ऑफ योर लाइफ एंड हाउ डिड यू हैंडल इट। सिंपल। परफॉर्मेंस से आपका कैलिबर का टेस्टिंग नहीं होता, वो तो किसी को भी चांस मिल जाता है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो कूद लेता है। हाउ डिड यू हैंडल फेलियर? हाउ डिड यू हैंडल अ सेटबैक? हाउ डिड यू हैंडल अ फॉल इन योर लाइफ? दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब रूटीन में जब हमारी, अगर हमने आपको हायर कर लिया, रूटीन में हमारी कंपनी चलती होगी, तो आप तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने नहीं वाले हो। लेकिन कंपनी में अगर बड़ी आफत आ गई तो आप क्या करोगे वो बताओ। बाकी तो आपकी जगह और कोई भी ये कंपनी चला लेगा। Isn't it a very important question? उसमें वो मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ ने मुझे बताया कि स्वामी, इसके उत्तर में उसको 20-25 मिनट हम देते हैं और उसमें भी हम ये जांच करते हैं कि किस प्रकार के विचार और प्रैक्टिसेस उसने अप्लाई किए, वो साइड में रखते हैं, किस प्रकार के एटीट्यूड्स उसने उस वक्त रखे, उस पे हम गौर रखते हैं। What we see in his answer is not what he thought during failure, not practicals what he applied to come out of that failure. What we see is what type of attitude he kept when he was a failure, when he met failure in his life. तो महान लोग ये परिस्थिति में इस प्रकार के एटीट्यूड्स रखते हैं। तो इसमें ये बात आती है गम खाने की। ये बहुत बड़ा विचार जो प्रमुख स्वामी महाराज ने दिए, उसमें कई प्रकार के ऐसे अर्थ आ जाते हैं। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ लाइफ। हाउ डू यू हैंडल फेलियर्स? फेलियर हैंडल में सिर्फ आपका एटीट्यूड, एक ही शस्त्र आपके पास रहता है। हां, ऐसी परिस्थितियां जीवन में आएगी जब आपके मोबाइल नंबर में 400 फोन होंगे, किसको फोन करूं वो तकलीफ में आ जाएंगे आप। Even if you are the Sahara of thousands of homes, when you are lying बेसहारा in तिहार for 4 years, किसको फोन करूं? उनके मन में भी दिक्कत होगी ना कि अभी 4 साल से 10,000 करोड़ के रुपए के व्यक्ति तिहार में हैं, किसको फोन करते होंगे वो? मोबाइल में तो होंगे 1000 से ज्यादा नंबर। आपके सिटी के, बेंगलोर के किंग ऑफ द स्काईज जब भारत छोड़ना पड़ा, तब भारत का पासपोर्ट नहीं यूज कर पाए, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे भाग गए ना। अभी वापस लाने की सब प्लानिंग चल रही है, आएंगे शायद, और अगर मुंह खोलेंगे बड़े बड़े तकलीफ में आने वाले हैं। तो फेलियर्स जब आते हैं तब एटीट्यूड्स किस प्रकार का रखते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ब्लेम गेम चालू हो जाती है। तो ये व्यक्तिगत जीवन में है। तीसरा एक बात कार्य दृष्टि से, कि कर्म करना हमारा अधिकार है, फल पे हमारा अधिकार नहीं है। If there are 100 things which are in your control that you can affect the end result, there are 1,000 factors which are not in your control which can negatively affect the end result. Yes or no? आपने बड़ा अच्छा धंधा चालू कर दिया लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई तो? आपने स्टैंड का धंधा चालू कर दिया और गवर्नमेंट ने कैप रख दी, क्या करेंगे? रख दी है, और कहीं कैप्स आने वाली है। मतलब देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फैक्टर्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल विच कैन एक्चुअली इफेक्ट द एंड रिजल्ट। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कि यू डू योर जॉब इन द बेस्ट नॉलेज एंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट यू हैव, एंड रिजल्ट लॉर्ड कृष्ण सेज आई विल डिसाइड। आपके पूर्व के जो कर्म हैं, आपने जिस भावना से वो कर्म किया है, जिस स्वार्थ से वो कर्म किया है, जिस एक दोनों को धक्का मार के आगे निकल गए हो, वो सब भी गिनती में तो लेना पड़ेगा ना। वो सब वो हिसाब से फाइनल रिजल्ट आता है।
अगर ये बात को समझ ले तो आप कभी डिप्रेशन में नहीं आओगे, कभी स्लीपिंग पिल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रमुख स्वामी महाराज वल्लभ विद्यानगर में थे, तब एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी के जनरल मैनेजर नटूभाई पटेल उनको मिलने के लिए आए और बोले कि स्वामी जी, मैंने आपको हर क्रिया में सुबह से शाम तक देखा है, पत्र लेखन में देखा है, फिर लोगों को मिलते हुए देखा है, सभा में संबोधन करते हुए देखा है, कार्य में देखा है, फोन पे देखा है, कभी आपके चेहरे पे उदासीनता नहीं देखी, स्ट्रेस नहीं देखा, कभी कोई व्रिंकल फ्रस्ट्रेशन का नहीं देखा। ये कैसे बन सकता है? और हम लोग तो एक एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी चलाते हैं, 90 करोड़ का टर्नओवर है, तो भी अगर शाम को 2 पैग न ले तो नींद नहीं आती है। किसके पैग? छाछ के? 2 पैग अगर नहीं पीते तो नींद नहीं आती, और आप इतने आराम से सुबह में फ्रेश अच्छी नींद हो जाती है। प्रमुख स्वामी महाराज ने ये बात प्रैक्टिकल बताई। प्रमुख स्वामी ने कहा, हम भी काम करते हैं, सुबह उठ के काम शुरू करते हैं, शाम को सोते पहले भगवान को अर्पण कर देते हैं कि आपने मुझे जितनी शक्ति बल बुद्धि दी उस हिसाब से मैंने अपना कर्म पूरी ताकत से करने का प्रयत्न किया है, ये है वो कार्य, अब आपकी जो इच्छा हो वो मुझे फल देना, कल सुबह देखेंगे। ये सोच के प्रमुख स्वामी ने कहा हम सो जाते हैं, इसलिए नींद आ जाती है, चैन रहता है, स्लीपिंग पिल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, और डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन नहीं आते। और हम लोग क्या मानते हैं, मैंने इतना पुरुषार्थ किया ना, अब इतना रिजल्ट आना ही चाहिए। क्या तू भगवान है? Because we are heavily dependent upon getting the desired result, we experience all kinds of negatives in life. हाँ, गोल तैयार करना है कि 2025 में मुझे ये कंपनी यहां तक पहुंचानी है। गोल तैयार करो और इसके हिसाब से प्लानिंग और हार्डवर्क भी करना है। दैट इज अ ह्यूमन एंडेवर। लेकिन अगर वो कुछ कम मिला, नहीं मिला, परसेंटेज में मिला, उस वक्त ये समझ एटीट्यूड है कि फाइन, आई वर्कड the best that I can, results, I accept it. वरना डिफिकल्ट है। हिलरी क्लिंटन वॉज बाउंड टू विन, लगता था ऐसे उस वक्त। जो भी परिस्थितियां खड़ी हुई, जो भी लास्ट मिनट चेंजेस हो गए, जो भी कहीं इंडस्ट्रियल बेल्ट में जो भी कुछ बड़ी, वो तो सब कहानियां हैं, लेकिन she could not become the president of United States. If she would have been the first lady to come in the White House. Voters को thank कर दिया, and the story goes after that for another few days and a couple of weeks with introspection. Fine, पुरुषार्थ कर लिया, जो भी विचार देने थे लोगों को दिए, जो भी मेरे मन में विचार पॉलिसीज के थे, फ्यूचर प्लानिंग के थे, वो भी लोगों को बता दिए। अब ये तो डेमोक्रेसी है, पीपल्स चॉइसेस चलती हैं, चल गई, फाइन। शी कुड स्टेबिलाइज हरसेल्फ विद दिस थॉट। वरना इस प्रकार के जंग में तो अगर आप हार गए ना, तो पूरी जिंदगी अंतर में तकलीफ रहती है, क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ। इसमें से डायबिटीज आ जाता है, ब्लड प्रेशर आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, स्लीपिंग पिल्स आ जाती है, और शाम को अगर 10-15 पिल्स न लो तो नींद नहीं आती है, दिन पूरा नहीं होता है। So the third attitude towards work is, my job is to perform my duty, results let him decide, and after he decides I accept it with grace wholeheartedly. तो this is the attitude towards work. अब relationships में क्या attitude रखने हैं? relationships में क्या attitude, हम last 10 minutes बात करेंगे, I think 1:10 हो गई हैं, बराबर ना? एक, हाँ 1:30 पूरा, 1:10 हुई। तो रिलेशनशिप्स में क्या एटीट्यूड रखना है? प्रमुख स्वामी महाराज 1984 में बेल्जियम में थे, यूरोप में, डॉक्टर शाह के घर पे उनका निवास था। वहां डॉक्टर शाह ने प्रमुख स्वामी महाराज जब भोजन ले रहे थे, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि स्वामी, हम जिस लोगों के संपर्क में आते हैं, फिर उनका कोई अवगुण नजर में जब आ जाता है, तब बाकी हर रोज जब और हर बार जब उनको मिलते हैं, तब वही दृष्टि से देखते हैं कि ये वो, उनके गुण कम नजर में आते हैं, गुण हमारे हृदय में कम स्थिर होते हैं, उनके जो अवगुण हुए नेगेटिव्स होते हैं ना, वही मन में रहते हैं जब भी उस व्यक्ति को देखते हैं। तब इफ यू हैव सीन समबडी रेड, वी वांट टू सी हिम रेड ऑलवेज इन लाइफ।
कभी आदमी सुधर सकता है, वो स्वीकारने की तैयारी नहीं है। एटीट्यूड हमारा ये रहता है, ये तो वही है। तो आप तो हजारों लोगों को मिलते हो, सबके प्रति प्रेम रखते हो, सबके नेगेटिव्स भी आपको पता है क्योंकि आपके पास निष्कपट हुए हैं, तो भी आप प्रेम से उनको मिलते हो, प्रेम से उनसे बातचीत कर सकते हो। कैसे? तब प्रमुख स्वामी ने बहुत अच्छी बात बताई, ये सुनने लायक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिलेशनशिप्स विथ योर नियर एंड डियर वंस, फैमिली मेंबर्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबकी रिलेशंस के बारे में। प्रमुख स्वामी ने कहा, जिस व्यक्ति से आपने संबंध जुड़ा और आपने तय किया कि यह व्यक्ति मेरे जीवन में पूरे जीवन तक रहनी चाहिए, स्पाउस हो, चिल्ड्रन हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, नेबर्स हो, कोई भी फ्रेंड्स, कोई भी, आपने एक बार नक्की किया कि यह व्यक्ति मेरे जीवन में रहने चाहिए, मैंने सिलेक्ट किए हैं ये व्यक्ति को मेरे जीवन में, फिर उस व्यक्ति के पॉजिटिव्स ही देखना, नेगेटिव मत देखना। फिर प्रमुख स्वामी बोले कि उनमें 99 अवगुण होंगे लेकिन एक तो गुण होगा ना, दृष्टि उस पे रखना तो संबंध रहेंगे, विश्वास रहेगा। ये किसके लिए? जिस व्यक्तियों ने आपने चुना है, आपके जीवन में आप लाए हो और पूरे आपके जीवन तक वे सब व्यक्ति आपके जीवन में रहे, ऐसी आपकी इच्छा है। दैट सेट ऑफ पीपल, फॉर दैट सेट ऑफ पीपल आप यही सोचना, उनके गुण सोचना, अवगुण मत सोचना। कितनी अच्छी बात है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, आप अपने जीवन में 10, 15, 20 व्यक्ति तैयार कर लो, मोबाइल में तो 400, 500, 800 नंबर होंगे, लेकिन दिस 15 पीपल शुड बी इन माई लाइफ टू मेक माई लाइफ हैप्पी। ये सेमिनार के बाद या टॉक के बाद घर जाके पहला काम ये करना, सिलेक्ट दोस 15, 20 और 25 पीपल इन योर लाइफ। ये व्यक्ति तो मेरे जीवन में रहने ही चाहिए कोई भी हिसाब से। आई एम रेडी टू पुट एनीथिंग टू कीप दैट रिलेशनशिप। और फिर वो 25 व्यक्ति का अवगुण कभी मत सोचना, उसके गुण ही सोचना। देन यू विल एंजॉय योर रिलेशनशिप्स अपॉन दिस अर्थ। वरना वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा, तो पूरी जिंदगी गेम चलती है। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल क्या एटीट्यूड रखना है? प्रमुख स्वामी महाराज को वो अपने जीवन में से अच्छी बात, एक अच्छा विजडम सिखाते थे। किसी ने आपको कहा कि आप गधे हो, तो कैसा लगेगा आपको? विपिन राम जी आप गधे हैं, मैंने बोल दिया चलो जाहिर में सबके बीच, कैसा लगेगा आपको? इंसल्ट लग जाता है ना। वो तो हमारे अच्छे मित्र है, उससे फायर कर सकता हूं मैं, चिंता नहीं। सतीश जी आपको किसी ने गाली दे दी तो सबको लगता है, मुझे दे दी तो मुझे भी लगता है। प्रमुख स्वामी ने एक अच्छी बात सिखाई है। मैंने बोला ना, उनके जीवन में घोर अपमान भी हुए उनके, उस वक्त उन्होंने किस विचार से वो स्थिरता रखी, किस एटीट्यूड रखा, कौन सा एटीट्यूड रखा। तो वे कहा करते थे, अपने जीवन में से ये विजडम सिखाते थे कि किसी ने आपको कहा कि आप गधे हो, तो प्रमुख स्वामी कहते थे कि आंख बंद कर लेना और सोच लेना कि मेरी सफेद चमड़ी है नहीं, मेरे लंबे लंबे कान हैं नहीं, मेरे पीछे एक पूंछ है नहीं, बस तो मैं गधा नहीं हूं। इतना ही सोचना है। कोई आपको गधा कहे तो इतना ही सोचना है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। दूसरा विचार वे देते थे, किसी ने आपको गधा कहा कि गधे जैसे हो। अब सतीश जी आपके सामने उंगली निर्देश करके मैं बोलूं कि अरविंद जी जरा इधर आइए, तो आप क्या कहेंगे? मैं आपके सामने अरविंद जी बोलेंगे, अरविंद जी जरा इधर आइए, तो नहीं, मैंने आपको कहा कि अरविंद जी आप इधर आइए, तो आप मुझे क्या कहेंगे? हाँ वही मैं, हाँ शायद, और स्वामी जी शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं सतीश हूं, मैं अरविंद नहीं हूं, इतना तो आप बोलेंगे ना। दूसरी बार अगर मतलब अरविंद जी आए तब बोलेंगे स्वामी जी कदाच शायद कोई शक्ल कोई अरविंद की होगी जो आपको आप पहचानते होंगे, उनकी शक्ल मेरे साथ है, तो आई एम बेसिकली आप ये बोलेंगे कि आई एम नॉट अरविंद, आई एम सतीश, इतना तो आप कहेंगे ना। तो कोई आपको गधा बोले तो इतना ही बोलना है कि सॉरी आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट अ डोंकी, प्लीज। कितनी शांति रहती है, कितनी स्थिरता रहती है। प्रमुख स्वामी ये कहते थे, ये दो बात बताने के बाद कि आपको किसी ने गधा कहा तब आप गधा नहीं बनते,
आपने अपने स्लीव्स रोल करना चालू कर दिया, मुझे गधा कहा, अब आप बने, अब तक नहीं थे, अब आप बने, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया ना और रिएक्शन चालू कर दिया. द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग रिएक्शंस एंड रिस्पॉन्सेस टू नेगेटिव्स, you have accepted that negatives in life. Keep the attitude of not accepting. The attitude of not accepting negatives in life can give you stability. किसी ने गधा तो बोल दिया, बोलने वाला तो बोल गए. प्रमुख समय हम सब मानते हैं कि महाभारत क्यों हुआ. महाभारत क्यों हुआ, उसका मेन रीजन क्या है, मूलभूत कारण. द्रौपदी जी ने क्या बोला, अंधे का बेटा अंधा, बराबर, सबने ये उत्तर दिया. इसलिए मानते कि यहां से वो दुर्योधन को जरा उसका मान भंग हुआ और पूरा महाभारत हो गया. पूरी दुनिया ये कहती है. प्रमुख स्वामी का एटीट्यूड डिफरेंट है. प्रमुख स्वामी कहते थे अगर द्रौपदी नहीं बोली होती तो कोई और बोला होता, लेकिन दुर्योधन में ये समझ नहीं थी कि बोलने वाले तो बोलते हैं, मैं कहां अंधा हूं, मैं तो देखता हूं, चाहे वो बोले. ये एटीट्यूड नहीं था ना दुर्योधन का, इसलिए महाभारत हुआ. द्रौपदी जी का कोई कसूर नहीं था. अगर द्रौपदी नहीं बोली होती कोई और बोला होता तो दूसरी बार क्या महाभारत करता वो. ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर डिफेंस सिस्टम्स. अटैक्स तो चालू रहेंगे, तो एटीट्यूड्स में इस प्रकार की बातें हैं, काम में, संबंधों में. और तीसरे प्रकार के एटीट्यूड्स काम में परिस्थितियों के. प्रमुख स्वामी महाराज न्यूयॉर्क में थे, रूम छोटा था, किसी ने बताया कि स्वामी जी ये रूम छोटा है. स्वामी ने बोला छोटा रूम अच्छा, पावर कम यूज होता है. एक वीक के बाद टोरंटो में थे, 1988 का ये प्रसंग है, रूम बड़ा था, किसी ने बताया कि स्वामी जी ये बड़ा रूम ठीक है. प्रमुख स्वामी बोले हाँ बड़ा रूम ठीक, ज्यादा लोग बैठ सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड. विद द राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड यू आर कंफर्टेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस. अभी विनोद खन्ना ऑफ हो गए, उन्होंने एक प्रसंग लिखा था अमिताभ जी के बारे में कई साल पहले, कि एक बार शूटिंग में जाना था, उनको जरा लेट हो गया ट्रैफिक की वजह से, वे आधा घंटा देरी से पहुंचे. और अमिताभ जी अपने जीवन में कभी लेट नहीं पहुंचे सेट पे. तो ओवरकोट पहनना था, तो वो तो ड्रेसअप हो गए थे, हैट बैट जो शॉर्ट था उसके हिसाब से. बहुत गर्मी थी और पसीना चल रहा था अमिताभ जी के चेहरे पे से. और विनोद जी ने कहा सर आई एम वेरी सॉरी, कि सर लेकिन इतनी धूप में आप यहाँ बैठे हो, इतना पसीना. अमिताभ ने कहा कि ओ पसीना, ओ सॉरी, पसीना क्लीन कर दिया. सर आपको ये धूप और ये पसीना नहीं लग रहा है. अमिताभ सेड आई हैव कम हियर फॉर वर्क, नॉट आई एम नॉट अ सेंसर हु कैन गिव लाइक अ थर्मोमीटर व्हाट इज द हीट. मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूं. मैं ये अपेक्षा से नहीं आया हूं कि वातावरण परिस्थिति मुझे अनुकूल हो. जो भी परिस्थिति है, मैं तैर करके क्या आया हूं, काम करना है. तो ये धूप और ये पसीना आप जब बोले तब मुझे पता चला कि धूप और पसीना है, मैं काम करने आया हूं. तो कोई भी परिस्थिति आपको अपने गोल से विचलित नहीं कर सकती इफ यू डिसाइड टू हैव द राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड इन लाइफ. प्रमुख स्वामी महाराज घूमते थे, वो गाड़ी थी पहले फार्गो कार थी, बड़ी कार थी, उसमें 8-10 लोग बैठ सकते थे. एक साल में 3 एक्सीडेंट हुए उस कार के. सबने कहा कि स्वामी ये कार है ना वो अपशुकन है, वो निकाल देते हैं. प्रमुख स्वामी ने कहा क्यों, कि स्वामी 3 एक्सीडेंट हुए एक साल में. प्रमुख स्वामी ने बोला अपशुकन याल नहीं है, बहुत भाग्यशाली है हम. क्यों, 3 एक्सीडेंट हुए लेकिन एक भी मरा नहीं. See how you look at things, you enjoy life. छोटे छोटे प्रसंग होते हैं, लेकिन इतने बड़े महापुरुषों के जीवन में इसी विचारधारा से वे स्थिर रहते हैं. और हम लोग हमेशा फरियाद में रहते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो होना था, उसने बिगाड़ दिया, यही चर्चा चलती है. कितना हुआ उससे आप आनंद लेना. आज के फंक्शन के लिए आपने इनविटेशन 500, 700, 800 को दिया होगा, उसमें से 100 लोग आए हैं, 75 लोग आए हैं. डिस्कस अबाउट 75 प्रेजेंट, डोंट डिस्कस अबाउट 800 एब्सेंट टू एंजॉय द रिजल्ट्स ऑफ दिस सेमिनार.
डिस्कस अबाउट हु आर प्रेजेंट. एंजॉय तो किया ने, आनंद तो आया ने, कुछ तो मिला ने, प्रेजेंट तो थे, उसकी चर्चा करो ना. और यार उसको तो 3 SMS भेजे थे, वो नहीं आया. नहीं आया, ठीक है, उसकी चर्चा क्यों ज्यादा करनी है? जो आए हैं, मिले हैं, बैठे हैं, आनंद कर रहे हैं, कुछ पाके जा रहे हैं, उसके चेहरे देख के आनंदित हो जाओ. एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉजिटिविटी इन लाइफ, एज सिंपल एज दैट. तो ये सेमिनार के बाद वो चर्चा मत करना, ये चर्चा करना. So this is attitude towards life, attitude towards work, attitude towards relationship, personal attitudes in life. And lastly, I would like to tell you कि छोटे मोटे ऐसे एटीट्यूड से ओवरऑल हम सुखी रह सकते हैं. जब अमेरिका में लाइट जाती है तब पता है वे लोग क्या करते हैं? He picks up the phone and calls the electric company. अरे ये लाइट क्यों गई, क्या हुआ? क्योंकि अमेरिकन्स आर नॉट यूज्ड टू सच थिंग्स. जापान में जब लाइट जाती है तब जापानीज क्या करता है? दे आर सेल्फ वर्किंग पीपल. मेज ले आएगा, उस पर चढ़ जाएगा और फ्यूज ठीक करने लगेगा. दे आर सेल्फ वर्किंग पीपल. और पता है इंडिया में जब लाइट जाती है तब क्या होता है? दरवाजा खुलता है, सब अंधेरा है, होता है. सबके अंधेरा, सबके घर में अंधेरा हो गया ना, हमारे घर में भी होता है. बैठ जाओ, और बाहर बैठ जाता है गप्पे सप्पे मारने के लिए. एटीट्यूड्स हमेशा पॉजिटिव और बड़ा रखना चाहिए, तो जीवन में बहुत आनंद आ सकता है. एक बेबी मॉस्किटो वॉज ऑन हिज मेडन फ्लाइट. उसके माता पिता देख रहे थे कि हमारी बेबी मॉस्किटो की फर्स्ट फ्लाइट है विंग्स आने के बाद. एक स्टोरी है. एंड द मदर एंड फादर वर वॉचिंग. ओह व्हाट अ वंडरफुल फ्लाइट, गुड टेक ऑफ. पूरे रूम में घूम के वो बेबी मॉस्किटो वापस आया माता पिता के पास, और उसकी माता ने बहुत इंक्विजिटिवनेस से पूछा, हाउ वॉज योर मेडन फ्लाइट, पहली फ्लाइट कैसे थी? तब बेबी मॉस्किटो ने बताया, मॉम इट वॉज ग्रेट. मॉम ने पूछा कैसे? मॉम मॉम एवरीबडी वेर क्लैपिंग फॉर मी. मेरे लिए सब ताली बजा रहे थे. पता चला क्या था? सब एक्चुअली क्या कर रहे थे? उसको मारने का प्रयत्न कर रहे थे. और उसने क्या एटीट्यूड रखा? मेरे लिए तालियां बजा रहे थे. जब मारने के लिए भी प्रयत्न हो तब भी मेरे लिए तालियां है. दिस इज द ग्रेटेस्ट एटीट्यूड इन लाइफ. एंड दे रिमेन हैप्पी. कितना आनंदित हो गए वो छोटा बेबी मॉस्किटो, कितना आनंद में आ गया होगा. अरे यार, इन माय मेडन फ्लाइट एवरीबॉडी वर क्लैपिंग फॉर मी. हाईएस्ट काइंड ऑफ एटीट्यूड्स इन लाइफ. सिचुएशन के मुताबिक एडजस्ट हो जाओ, दिस इज एटीट्यूड. पानी की तरह सीखना. पानी ग्लास में भर देते तो शेप क्या ले लेता है? ग्लास का. बकेट में भर दो तो शेप क्या ले लेता है? बकेट का. सिचुएशंस के मुताबिक सेट हो जाओ. एडजस्टमेंट इज लाइफ, कॉम्प्रोमाइज इज लाइफ. एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज इज द एटीट्यूड ऑफ लाइफ. सब मेरे हिसाब से ही चलना चाहिए. मुझे आपको प्रश्न पूछना है कि आपके घर में सब आपके हिसाब से चलता है? बिपिन राम जी, घर के 4 दीवार के अंदर, ऑफिस में तो कुछ भी चलता होगा, वहां तो बहुत कम चलता होगा. सब अपने हिसाब से नहीं चलता है. इफ यू डोंट रिमेंबर अदर थिंग्स इन द टॉक, रिमेंबर ओनली दिस मच. एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज शुड बी द एटीट्यूड ऑफ लाइफ. आप भी कुछ हैं, हम भी कुछ हैं, लेकिन कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम CMP कैसे बना के मैं भी थोड़ा अपना रखूं और थोड़ा छोड़ दूं, आप भी अपना थोड़ा रखें और थोड़ा छोड़ दे, ताकि हम कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाए और काम करें और थोड़ा नतीजा लेके आए. दैट शुड बी द एटीट्यूड इन लाइफ. नहीं, अगर मेरे विचार में आपको सम्मिलित होना है तो ही दूसरी बार मीटिंग में आप आना. लो, दिस इज नॉट द वे यू वर्क. दिस इज नॉट हाउ ग्रेट पीपल हैव वर्कड. और अंतिम में 1:30 बजने में 5 मिनट बाकी है. मुझे 1:30 बजे तक की बात करने की बात हुई थी. लास्ट 5 minutes आई वुड लाइक टू टॉक यू अबाउट द एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड. कई लोग आस्तिक है, कई लोग नास्तिक है, अपने अपने हिसाब से सब विचार करते हैं, सोचते हैं, चलते हैं जीवन में.
लेकिन एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर फ्रेड हॉयल ने बताया कि इट इज एडवांटेजियस टू बिलीव इन गॉड देन नॉट टू बिलीव। प्रोफेशनली भी आप भगवान में मानो, अच्छाइयां बुराइयां के लिए नहीं, छोड़ दो, मोक्ष के लिए नहीं हो, छोड़ दो। प्रोफेशनल तो है आप, वैश्य फेडरेशन तो हो, व्यापारी तो हो, तो व्यापारी के ढंग से भी आप भगवान में मानो तो भी जीवन में बहुत बड़ा लाभ है। Thousands and thousands of papers have been released in national international seminars where faith in God, meditation, नाम स्मरण, भगवान की मूर्ति के दर्शन, मंदिर जाना, उसके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लाभ साइंटिफिकली प्रूव हुए हैं। कभी ये बात भी 1 घंटे तक करेंगे कि जो 9धा भक्ति श्रीमद् भागवत में दी गई है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदम, 9 प्रकार की भक्ति, भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान को दंडवत प्रणाम करना, इसके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लाभ कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, हड्डियां कमजोर हो जाती है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जल्दी टूट जाती है। अभी रिसर्च 1 महीने पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में हुआ कि जो भारतीय शास्त्र में मंदिर में जाने के बाद मंदिर की मूर्ति को जो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, अगर वो साष्टांग दंडवत प्रणाम 11 से 15 अगर रोज करे तो वो व्यक्ति को कभी ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में। भगवान के नाम स्मरण में कितनी ताकत है, फिजिकली, प्रैक्टिकली। मोक्ष की बात, भगवान के स्वर्ग नरक की बात जाने दो अभी। तो प्रोफेसर न्यूबर्ग ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया रिसर्च किया, डिफरेंट एज ग्रुप्स के व्यक्तियों को बिठाया, 20 वीक्स का प्रोग्राम था, हर रोज 10 मिनट मेडिटेशन में, और जो भी भगवान के स्वरूप में वे मानते हो उस स्वरूप का ध्यान करके नाम स्मरण करना। एंड रिजल्ट में एमआरआई टेस्टिंग हुआ, माइंड मैपिंग हुआ, उसमें से प्रैक्टिकल साइंटिफिक रिजल्ट्स ये मिले कि जो छोटे बच्चे थे वो रेगुलर 10 मिनट रोज मेडिटेशन और भगवान का नाम स्मरण करते थे, उनकी मेमोरी पावर 15 to 25% बढ़ गई। जो किशोर अवस्था में थे, युवा अवस्था में थे, उनकी मेमोरी भी बढ़ गई और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। जो मिडिल एज में थे, 35, 40, 45, 50 में, उनको जीवन में कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और जो ओल्ड एज में थे उनको इमोशनल सपोर्ट बढ़ गया, इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ गई, ये नाम स्मरण से प्रैक्टिकली एडवांटेज। तो जो बातें हमारे शास्त्र में महान ऋषि मुनियों ने लिखी है वो बात सही है, इट इज 100% राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो एटीट्यूड हमारे शास्त्रों, संत और भगवान के प्रति ये आस्तिक भाव का रखना, उसमें कुछ लेना देना तो है नहीं, उसमें कुछ लेना देना तो है नहीं। ये एटीट्यूड रखो कि भगवान है, भगवान ये सर्वे जगत के कर्ता हर्ता है, और जो भी कुछ करते वो हमारे मनुष्य के अच्छे के लिए करते। इतना पॉजिटिव एटीट्यूड भगवान के बारे में रखो तो बहुत शांति रहेगी, बहुत स्थिरता रहेगी। मैं 400 साइंटिस्ट को बात कर रहा था ताजलैंड एंड्स बैंड्रा में थोड़े साल पहले, और मेरा विषय था लॉजिक वर्सेस फेथ। और प्रवचन के बाद 1 घंटे के बाद 1.5 घंटे तक तो प्रश्नोत्तरी चली। उसमें कोई वैज्ञानिक ने मुझे पूछा, स्वामी यू आर टॉकिंग ऑफ गॉड, हैव यू सीन हिम? मैंने बोला यस। ही वाज शॉक्ड। देन आई आस्क्ड हिम, डू यू वांट टू सी गॉड? मैं आपको पूछ रहा हूं, डू यू वांट टू सी गॉड? तीसरा प्रश्न, व्हेन? कभी? बराबर, दिस इज द राइट आंसर। आप बोले, कौन बोला? हाँ, अभी देखना है ना, दिखाऊं? अभी दिखाऊं? बताइए यस और नो। आपका विचार, आपके विचार में भगवान के क्या विचार है, कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए? गिव मी द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गॉड। आपको अभी देखना है ना, मैं दिखाता हूं, अभी दिखाऊंगा। गिव मी द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गॉड। नहीं, वो तो एटीट्यूड है हमारा।
भगवान के लक्षण क्या है? प्रथम लक्षण क्या है? हमारे जैसे लगे, बराबर, और शांत हो। फिर बोलिए बोलिए, भगवान के लक्षण आपके मन में क्या है? दयालु, बराबर। अब मैं आपको दिखाता हूं, पूरी सृष्टि में आपको जो कुछ दिखता है, मैं उसमें सबसे पावरफुल कौन है, जिसकी वजह से सृष्टि चलती है? सूर्य, सन। शास्त्र में सूर्यदेव लिखा ही है, लेकिन चलो शास्त्रों को मत मानो। ऑल पावरफुल इज सन। अगर 2 दिन तक नहीं बाहर निकला कोई वजह से, जो हम थियरी में पढ़ते थे ना, सपोज एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, फिर बाद में प्रूव करेंगे एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर 2-3 दिन के लिए सूर्य बाहर नहीं निकला, तो मैंने ये 400 साइंटिस्ट को पूछा कि आप नासा के सब साइंटिस्ट, इसरो के सब साइंटिस्ट, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सब साइंटिस्ट, सब इकट्ठे होकर उसको बाहर निकाल पाएंगे? चलो वो तो नहीं कर सकते आप, आपके पास उसका ऑल्टरनेट है। पृथ्वी पे जलाने लायक जितनी चीजें सबको आप जलाओ, कपड़े, पेपर, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, सबको आप जलाओ, तो भी अंधेरा दूर होकर सुबह गिरेगी? सुबह तो 13 करोड़ माइल वो दूर है, जब वो बाहर निकलेगा ना, गिर जाएगी। पावर। सेकंड बोले आप, दयालु भाव। ये भी जो गर्मी बरसा रहे हैं ना, वो उसकी दया है। हाँ, दया है। अगर वो गर्मी नहीं बरसाएगा तो हमारा जिंदा रहना मुश्किल है। वी वुड फ्रीज, आवर ब्लड विल फ्रीज, है कि नहीं? फिर मैंने बोला आप दरवाजा खोल दो, दिखता है अभी, वो देख लो, वो भगवान दिखा दिए मैंने। पावरफुल लव, एब्सोल्यूट लव, नो रिप्लेसमेंट ऑफ इट, नो रिप्लेसमेंट टू इट। ऑल पावरफुल, ऑल लविंग एंड ऑल कंपैशन इज गॉड। तो वो सूर्य है ही। देखते हैं, नॉलेज से नहीं देखते ना, इसलिए प्रतीति नहीं आती है। तो बिलीव इन द डूअरशिप ऑफ गॉड, कि वे जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। आई वुड एंड विद द लास्ट एग्जाम्पल। बड़े विम्बल्टन टेनिस के चैंपियन थे, टेनिस टूर्नामेंट जो विम्बल्टन में 4 ग्रैंड स्लैम्स होती है पूरे साल में, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बल्टन एंड द यूएस ओपन। विम्बल्टन के चैंप 3 बार बन चुके थे आर्थर एश। 1983 में एक हार्ट सर्जरी में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में उनको एड्स, HIV पॉजिटिव बन गए। उस वक्त तो सब ब्लड ट्रांसफ्यूजन इस टेस्ट के लिए चेक नहीं हुआ करते थे। फुल्ली ब्लोन एड्स आ गया, पूरे विश्व को पता चला। सब देशों में से सब उनके फैंस ने पत्र लिखना चालू कर दिया, और सब ने कहा कि वी आर वेरी सॉरी, आई मस्ट प्रे टू गॉड दिस दैट। वे सबको तो उत्तर नहीं दे पा रहे थे क्योंकि बहुत वीक हो गए थे। एक 15 साल का लड़का जो उनका फैन था, उसने पत्र लिखा कि आई वॉन्ट टू क्वेश्चन गॉड। मैं जब भगवान को मिलूंगा तब मैं भगवान को प्रश्न पूछूंगा कि ये हमारे यंग आइडॉल है, हमारा हीरो है आर्थर एश, उनको आपने इतनी छोटी सी उम्र में एड्स डाल दिया। आई विल क्वेश्चन गॉड। टू दिस लेटर आर्थर एश डिसाइडेड टू आंसर। आर्थर एश ने जो पत्र में उत्तर दिया, वो आज भी वो पत्र विंबलडन के कोर्ट नंबर 1 सेंट्रल टेनिस कोर्ट पे ग्रेनाइट के प्लेग में लगा हुआ है। लिटिल बॉय, आपकी परेशानी मैं जान सकता हूं, आप मेरे फैन हो, मेरी रमत, मेरी गेम आपको बहुत अच्छी लगती है, इसलिए स्वाभाविक है कि आपको मन में ये प्रश्न उठे कि मैं भगवान को प्रश्न पूछ डालूंगा कि क्यों आपने आर्थर एश को ये रोक दिया। लेकिन then Arthur Ashe writes, now listen carefully. Arthur Ashe wrote, my dear little boy, there are 50 million children upon this earth wanting to play tennis. Out of that, only 5 million actually catch the racket and play tennis for long years in life. Out of those 5 million, that is 50 lakhs, only 500,000, that is 5 lakh children, actually play at the school or university level all over the world.
Out of that 5 lakh children, only 50,000 enter the professional circuit. Out of those 50,000, only 5,000 become full-time professionals. Out of those 5,000, only 500 play the Wimbledon. Out of those 500, only 4 enter the semi-final, only 2 enter the final, and only 1 lifts the cup on the central court of the Wimbledon. So my little dear boy, when I was lifting that cup on the central court of the Wimbledon, I did not look up and ask God, why out of 50 million children you selected me for this cup? I cannot ask God today, why did you select me for this dreaded disease? That was his wish, to make me lift the cup at the central court of the Wimbledon out of 50 million children wanting to play tennis. Today, it is his wish. I accept it. This is attitude towards God. वे जो कुछ करते हैं मेरे अच्छे के लिए करते हैं. मैं उनका संतान हूं. मैं बाप या मां बनते हुए मेरे बच्चे के लिए कुछ बुरा नहीं सोच सकता और सोच सकती. He is my father and my mother. Why would he think something wrong for me? Do something wrong for me? A pet is inspiration. A slap is learning a lesson. दोनों चाहिए. जो कुछ करते मेरे अच्छे के लिए करते. अगर वो एटीट्यूड रखा तो स्थिरता और शांति रहेगी. So these are attitudes that you keep in your personal life, in your social life, in your family life, in your professional life, and your spiritual life as well. All these attitudes make you a gentle person. All these attitudes make you a great personality. And more than that, all these attitudes combined can make you a divine element. My all prayers for all of you. Thank you very much. And my all prayers for all of you. Namaskar और जय स्वामी नारायण.